Hello everyone. As you know, my name is Abhishek, and now these days I am doing podcast. Today we have a very special guest. So luckily today I am getting a chance to meet with ma'am virtually. So thank you, ma'am, first of all for joining. And Thank you, like Abhishek. though It's nice to be yeah, here though, on the so I'll podcast with you. introduce, yeah, so I'll introduce first, like those who don't know, ma'am, full name is Sujita Khanna, and like most of them knowing you from the character Indumati from Lapataganj, and जी. like you did several like acts in TV serials, movies, and some ad shoot and photo session for magazine. You done lots of things in your whole career, or like still you are doing. So this is an like quick intro of, for Suchita ma'am. So ma'am, welcome to Abhishek Yadav podcast. And first of all, thank you for giving us time, because I know you had very hectic schedule. थैंक यू अभिषेक एंड मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ आकर एंड पहली बार एक्चुअली इफ यू आस्क मी टेक्निकली जो शायद टेलीकास्ट होगा ये मेरा पहला पॉडकास्ट होगा मैं करती नहीं हूँ And like I एंड can't इट्स say माय anything प्लेजर on टू that. एंड थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी Yes, so basically, like you belongs and you born and brought up in Pune, right? राइट Right? Your all schooling and everything is you have done from Pune, and apart, then later you moved to Mumbai, or you shifted to Mumbai just because of that work. So, like, if I am not wrong, just like let me know. From your initial days, I think you were on 10th standard. One of your school friends whose mother like preparing some designing, and मैं उन्होंने आपसे बताती हूँ कहा इसके कि बारे में मैं बताती हूँ अभिषेक एक्चुअली let हाँ, 10th स्टैंडर्ड नहीं थी मैं 11th ओके, 11th या 12th में थी और मतलब हम्म वो हाई स्कूल जिसे कहते हैं तो हाई हम्म, स्कूल में थी और मेरी एक दोस्त थी जिसकी मॉम एक डिजाइनर थी और उन्होंने कुछ कपड़े बनाए थे तो उन्होंने कहा व्हाई डोंट यू आस्क शी टोल्ड हर डॉटर कि आप अपनी हम्म, फ्रेंड्स को क्यों नहीं पूछते हो कि मिलके करो मेरी अच्छी बहुत राइट, अच्छी दोस्त थी ऐसा चलो लेट्स गो तो दो तीन लड़कियां मिलके हम लोग एक पूरा रेडी हुए थे मेकअप वेकअप ढंग का कुछ भी नहीं पता था कैसे कैमरा को फेस करना है कुछ नहीं पता था कोई एक फोटोग्राफर बुलाया था उन्होंने और एक लड़की जो आई थी उसकी मम्मी पार्लर ओन करती थी तो वो प्रॉपर अच्छा, मेकअप करके आई थी और हम लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे हैं और बोल रहे कि अरे यार इसने तो पूरा मेकअप किया हम लोग कैसे कैसे लगने वाले हैं ना बट हो गया वो फोटो शूट और वो छप गया पुणे टाइम्स जैसे मुंबई पुणे टाइम्स है टाइम्स, लखनऊ टाइम्स है वैसे राइट, कानपुर टाइम्स है वैसे टाइम्स ऑफ इंडिया पब्लिकेशन के पुणे टाइम्स में छप गया था तो वहां पर ना एक ये मुंबई में भी ऑब्वियसली टाइम्स ऑफ इंडिया के पब्लिकेशन के जितने भी लोग कनेक्टेड है वो हर जगह जाता है तो एक फैशन कॉलमनिस्ट थी मेहर कैसलिनो तो उन्होंने ना मेरी फोटोग्राफ्स देखी उन्हें बहुत अच्छी लगी तो उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया पुणे को फोन मिलाया और कहा कि हु इज द मॉडल आई वांट टू मीट हर कैन यू गिव मी हर नंबर तो उन्होंने मुझे कांटेक्ट किया और फिर मेरी जर्नी एक्चुअली टेक्निकली वहां से शुरू हुई तो कभी कभी जाती थी मैं ऑन एंड ऑफ बॉम्बे पुणे को 4 ही घंटे का रास्ता है तो वो मुझे मॉडलिंग शूट फैशन शूट्स के लिए बुलाती थी एकदम सिकड़ी सी थी मैं तो मॉडल के लिए परफेक्ट थी तो वहां जाती थी मैं बॉम्बे पूना आते जाते फिर लोगों ने कहा मुझे कि आप आपकी आईज बहुत एक्सप्रेसिव है तो आप मोशन एड्स क्यों नहीं करते तो वहीं पे मेहर की शूट पे हमें बहुत सारे लोग मिले और सबसे पहले मुझे पोर्टफोलियो क्या होता वो भी नहीं पता था कोई पुणे के फोटोग्राफर से ऐसे ही शूट किया तो वो भी मतलब अजीब गरीब अनप्रोफेशनल अमेच्योर टाइप का था ऐसे ही सीखे हैं हम भाई और वहां से फिर मुझे बोला गया कि प्रोफेशनल पोर्टफोलियो करो तो वहां किया फिर मुझे मोशन एड्स मिली बहुत सारी की है हाँ, मैंने सुना मैंने आपने एंड इनिशियल में एड्स एंड फैशन शो वगैरह जो आपको उस समय यस मिल रहा था, यस जैसे आप करते गए, मतलब वो दिमाग हाँ में वो चीज हाँ थी कि गिव अप नहीं करना, जो आ या रहा है आने दो। तो मैम नहीं मतलब ये गिव अप भी नहीं था दिमाग में ऐसे लाइक आ रहे हैं ना अच्छा, करो इट्स लाइक दैट तो मैम इसमें एक चीज होती है ना, एरिया ऑफ इंटरेस्ट भी होता है। चलो इनिशियली हम हम्म जब टीनेज एज में होते हैं या स्कूल फ्रेंड्स ने कह दिया, और थोड़ा बहुत हम अगर शाई नहीं है तो कर लेते हैं, बट कहीं ना कहीं हम्म फिर उस चीज में एरिया ऑफ इंटरेस्ट, बिकॉज आपने जैसा कहा आप 11th या 12th में थे, उस टाइम हम्म फैमिली का रहता है कि यार पढ़ो, और जिस टाइम हम्म आपने ज्वाइन करा
उस टाइम सिनेमा वगैरह का इतना नहीं था, और था भी तो अवेयरनेस नहीं थी कि कैसे होता है, अरे कैसे करेंगे, तो हम्म फिर आपको हम्म मतलब फैमिली ने कैसे मतलब आपको अलाउ कर दिया, या आपका इनिशियल से ही ये था कि अरे मेरे को तो ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है ना पर्सन का, कि हाँ भाई एरिया ऑफ इंटरेस्ट है मेरा, हम्म तो इसमें मेरे को करना ही करना है। तो क्या था मतलब हम्म कैसे आप के ये चीज कैसे? मम्मी मम्मी पापा को तो ऐसे कोई दिक्कत नहीं थी, उनको दिखा हम्म कि मतलब एक ऑफर आया है, तो एक एड का हम्म। ऑफर है। हालांकि मेरी मॉम हमेशा मेरे साथ शूट्स में आती थी, लेकिन ओके। 5-6 बार आई मम्मी, फिर देखा कि मतलब मेहर कैसलिनो वेरी प्रोफेशनल, शी इज अ पारसी हम्म। लेडी, वेरी प्रोफेशनल। तो फिर 4-5 बार के बाद फिर मम्मी कभी शूट पे आई नहीं, तो उनको समझ में आ गया कि शी विल हैंडल हरसेल्फ, इट इज, राइट शी राइट, कैन और वो मैनेज ट्रस्ट भी बिल्ट ऐसे। हो जाता है। हाँ, नहीं तो एक्चुअली क्या है ना अभिषेक, कि जब मतलब छोटे थे हम लोग, तो हमें 18 साल की उम्र तक मतलब डैड काफी स्ट्रिक्ट थे हमारे, तो हम पार्टी भी जाना है तो 9:30 बजे तक वापस आना है। ऐसे डैड पार्टी 9:30 बजे शुरू होती है, तो तो कहते थे आई डोंट केयर, 9:30 बजे मुझे घर चाहिए, आई डोंट केयर कैसे करना है वो आप देख लो, ही यूज्ड टू टेल माय मदर। एंड एक दिन मेरा ही बर्थडे था और मेरी फ्रेंड्स, मैंने किसी बहुत नजदीक एक रेस्टोरेंट था, तो वहां पे मैंने पार्टी रखी थी, वही खाना था और सब लोग, मतलब एक छोटा हम्म। सा फ्लोर था जहाँ पे डांस वांस कर रहे थे। तो मैं तो 8:30 बजे पहुंच गई, कोई नहीं आया। 9:30 9:45 बजे डैड के फोन कॉल चालू हो गए, क्या हो रहा है, घर आ जाओ, आई डोंट केयर, जाने दो खाना जो भी है, घर आ जाओ। ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट। लेकिन वंस आई टर्न 18 ना, उसके बाद उन्होंने कहा यू गो, यू हैव विंग्स टू फ्लाई। हम लोग नहीं, हम लोगों के साथ तो अभी तक मेरे को 1-2 साल पीछे तक मेरे घर का भी है, मेरे फादर बहुत ही स्ट्रिक्ट है, मतलब उनको आज भी शर्म नहीं आएगी कि बीच पब्लिक में अगर मतलब थप्पड़ भी मार दे। हाँ वो ऐसे मतलब मेरे पापा बहुत स्ट्रिक्ट है इन चीजों को लेके। और मेरे दोस्त भी सब मतलब जानते हैं क्योंकि जानते स्कूल हैं, टाइम से ही हाँ। है। तो वो भी पापा के आते ही एकदम जैसे होता है ना माइंड का एकदम जैसे कैरेक्टर स्विच होता है ना, तो वो यस। एकदम कि एकदम जो शैतान बच्चा है तुरंत एकदम शरीफ जी अंकल जी वो वाला। तो आज भी हाँ, हमारे यहाँ यही होता है, 10 बजे लिमिटेशन है कि मतलब उसके ऊपर आप जा रहे यस। हो तो खुद में डर लगने लगता है। नहीं, बट बहुत आप सही टाइम पे मेरे फादर और मदर ने मुझे कहा कि नाउ यू आर एन हम्म अडल्ट, यू आर इंडिपेंडेंट, एंड हम ट्रस्ट करते हैं तुम्हें कि तुम जो भी डिसीजंस लोगी बहुत सोच समझ के लोगी। वी ट्रस्ट हम्म। यू इन दैट, एंड नाउ यू हैव विंग्स, यू कैन फ्लाई। तो उसके बाद ना कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक पुणे से, छोटे शहर से आई हुई लड़की मुंबई में जब आई है, तो मतलब जो होती है कि पूरी तरह से मतलब जो पार्टीज है ये है वो, कभी नहीं। 9:30 बजे टैंक सो गए थे हम लोग, ऐसे ही थे अब, मतलब आज भी अगर आप मुझे 7 बजे खाना खिला दो, 9:30 बजे मैं सो सकती हूँ। आपने बहुत सारे एफएस करे, फोटो शूट करे, देन फिर आपका सीरियल की तरफ हुआ कनेक्शन। अगर नहीं, इसमें नहीं। इस एक शायद 2001 में मूवी भी आई थी है ना, हम्म। मलयालम मूवी, नहीं, ये नहीं। भी नहीं है। तो एड्स, नहीं, एड्स वैड्स किए मैंने बहुत सारे। उसके बाद हम्म ना पुणे में हम आते जाते रहते थे, तो पुणे में सचिन पिलगांवकर उनकी शूट हो रही थी प्रेम हम्म दीवाने की। हम लोग बहुत ही छोटे थे तभी, हार्डली 18 19 भी वो। तो उस समय पे मेरी दोस्त के घर पे ही था, मतलब वो शूटिंग में दे रहे थे बंगलोज। तो हम लोग ऐसे ही मिलने गए एंड ऑल, तो महाराष्ट्रन थे और सब लोग वहां पे, तो माहौल अच्छा था और हम लोग बात कर रहे थे सचिन जी से, नाउ और गॉट हम कह रहे थे, इट। या, दैट सो मूवी वाज हम, नॉट रिलीज्ड, दैट वन राइट। यस, यस, एबीसीएल। तो सचिन जी वाज कास्टिंग फॉर एन एबीसीएल मूवी एंड ऑल, तो उस टाइम पे मेरे दोस्तों ने बोला इसने काफी मॉडलिंग वगैरह की है एंड ऑल दैट, तो ही सिंह देखो, मुझे दिखाओ कैसे क्या क्या किया है एंड ऑल, सो आई शोड हिम व्हाट ऑल आई डिड एंड ऑल, सो ही वाज वेरी हैप्पी टू मीट मी, and he told me, look, I'm casting for this, but I want you to audition for it. I said I would love to, and then he auditioned me for it. Jaya ji loved me. सो आई गॉट फाइनलाइज फॉर द मूवी। जैसे कुछ लोग थे जो कॉन्टेस्ट में थे, बीसीएल के कॉन्टेस्ट में थे, लेकिन वैसे मुझे फिल्म नहीं मिली, मुझे ऐसी मिल गई। तो वो एक फिल्म जब मिली ना, तो करियर ग्राफ ही अलग हो गया। मतलब एड्स वैड सब बंद हो गई, अभी ओनली फोकसिंग ऑन मूवीज, एंड हर एक मतलब उनकी पब्लिसिटी कितनी अच्छी थी यार, कि हर एक फिल्म मैगजीन के कवर्स पे हम लोग सब थे, जैसे मुकुल देव था, अरशद वारसी था, प्रिया गिल थी, मैं थी, और चंद्रचूड़ सिंह। हम 5 लोग थे जो हमेशा हर कवर में थे, हर पार्टीज में जाते थे, अलग ही माहौल था उस टाइम पे। बट
It was so beautiful just to be a part of that huge film. And unfortunately वो film release नहीं हुई because ABCL went into trouble और उनके कुछ technical issues हो गए. उस दौरान ना अभिषेक मैंने कुछ 8-9 फिल्में साइन कर ली थी. ओह वाह। पूजा भट्ट प्रोडक्शंस के लिए, महेश भट्ट प्रोडक्शंस के लिए, फिर एक फिल्म मैंने की थी जोर, उसी टाइम उसी दौरान, जिसमें मेरा प्रॉपर रोल था, लेकिन मेरी एबीसीएल की फिल्म रिलीज नहीं होने की वजह से फिर उसमें भी मेरा रोल एकदम कट गया. जैसे इट आई वन 5-6 सीन्स और एक गाना ऐसे ही रह गया. तो वो काफी शॉकिंग था. जितनी ऊंचाई पे उस साल में गई, उस 2 साल में गई, उसी इससे लेवल पे मैं गिर या गई, लिटरली राइट राइट। गिर गई. तो उस 2-3 सालों में ना मैंने बहुत सीखा. एक दौरान मैंने बहुत कुछ सीख लिया कि दिस इंडस्ट्री इज वेरी इम्पर्मनेंट. मैं काफी डिप्रेशन में भी गई बिकॉज मैं बहुत यंग थी. एंड मैं वापस पुणे चली गई और मेरे पेरेंट्स ने मुझे उस टाइम पे समझाया कि जो इजीली हो रहा है दैट इज मेंट टू हैपन. तो अगर ये नहीं करना है, वी ऑलवेज हैव अ होम. हमारी प्लान की नर्सरी थी. तो डैड बोलते थे कि कीप योरसेल्फ ऑक्यूपाइड, कभी ऐसे मतलब अपने आप को बेकार वगैरह मतलब कीप डूइंग सम एक्टिविटी और द अदर. तो मैंने नर्सरी चलाई मेरे डैड की काफी महीनों तक, सालों तक, बिकॉज मेरी फिल्म ही नहीं रिलीज हो रही थी और जो भी रिलीज हुई वो मतलब ऐवी ऐसी हो गई थी. देन एक दिन मैं पूना में थी, मुझे एक दिन कॉल आया था पूजा भट्ट की प्रोडक्शन से कि ऐसे ऐसे पूजा मैम बात करना चाह रही है. तो मैंने बात की पूजा मैम से और उन्होंने मुझे कहा कि देखो सुचिता, मैं फिल्म तो नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं एक टेलीविजन सीरीज कर रही हूँ जिसे डायरेक्ट विक्रम भट्ट कर रहे हैं और उसमें नाइस। एक्ट भी मैं एक्टिंग भी कर रही हूँ. एंड इट्स अ पैरेलल रोल, लाइक जितना फुटेज मुझे मिलेगा उतना तुम्हें मिलेगा. फर्स्ट हाफ में मेरा फुटेज है, सेकंड हाफ में तुम्हारा होगा. तो वुड यू बी इंटरेस्टेड? स्टार प्लस के लिए है. एंड एक बुक थी वदरिंग हाइट्स, उस पे बेस्ड था. तो मैंने बहुत सोचा, मैंने सोचा कि अभी तो काम है नहीं. अपनी लॉजिक लगाया कि मतलब फर्क पड़ता है कि चलो इस टाइम पे इतना फर्क नहीं पड़ता था, यू नो. तो आई पूजा भट्ट एक्ट कर सकती है, विक्रम भट्ट डायरेक्ट कर सकता है, तो मैं क्यों नहीं एक्ट कर सकती हूँ? मतलब मैं किस खेत की मूली हूँ, यू नो. सो देन आई डिड दैट. वहां से मेरा टेलीविजन करियर जो शुरू हुआ, बाय गॉड्स ग्रेस अभी तक चल रहा ये बहुत ही अच्छी बात है मैम। और अप्स है. एंड डाउन तो देखो आते रहते हैं, वो भी ऑफ आई थिंक कोर्स. मेरे को ऐसा लगता है जरूरी है, आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिलती रहती है। यस. Sometimes the failure teach you the best lessons. Like लेसन्स. success sometimes change your thought, and failure is I think mandatory in your life if you want to achieve something. So तो चलो अभिषेक ये पता है क्या, अगर मैं ये भी यस मैम। सोचती हूँ कि अगर उस टाइम पे मुझे सक्सेस मिलती ना, तो मैं वेरी ऑनेस्टली मैं केपेबल नहीं थी वो हैंडल करने के लिए. आई वॉज वेरी अमेच्योर. इतनी राइट। अवेयरनेस नहीं थी मुझ में. सो इट वॉट एवर हैपन फॉर द बेटर फॉर मी. बट यस. ऐसा नहीं है कि आपने मूवी नहीं करी। अभी मैं एक मूवी का जिसका नाम ले रहा था उसका मैं जानना चाहूंगा, जो मलयालम मूवी की जिसकी मैंने बात करी। हम्म. हम्म. फिल्म का नाम था काका क्यूजी, काका राइट? कोयल. काका कोयल. काका कोयल, ओके। हाँ सो हाँ. ये आप पुणे से मुंबई समझ में आता है, हम्म. ये मलयालम मूवी, ये कनेक्शन कैसा? सो मेरी ना और हमेशा उस जया. व्यक्ति के लिए, उस व्यक्ति के लिए जो ऑलरेडी पे मतलब जिसको पीक का ग्राफ, जैसा आपने कहा ना कि इनिशियल में ही पकड़ लिया था, जिसको समझ में आ गया था, अरे एक फैमिलियर फेस आप बन जाते हो ना, वो थे। मतलब समटाइम हाँ. हम्म. अनरिकॉग्नाइज रहते हो लोग, आपको रिकॉग्नाइज नहीं हम्म. करते, तो एक फेस करेक्ट. वैल्यू जो बन जाती है ना, जिसको कोई भी हाँ. रिकॉग्नाइज या एटलीस्ट ये करते, अरे यार इसको कहीं कहीं तो देखा है। कहीं मे तो बी देखा वो है. दिमाग में याद ना है, बट इतना रहता है कहीं तो देख। तो फिर ये एकदम टर्न अराउंड कैसा? टर्न अराउंड तो नहीं था. एक दिन ऐसे मैं जया जी के ऑफिस में गई थी, मुझे प्रियदर्शन सर मिले थे उनके ऑफिस में. I तो want to जया. like add for like for the viewers, when we talking about, or the when we are naming Jaya, it means you are talking about Jaya Bachchan, right? आई एम टॉकिंग अबाउट जया जी. या जया Jaya जी मीन्स मिसेस जया बच्चन. यस. Bachchan। ओके. Right। सो एक दिन मैं जया जी के ऑफिस में गई थी. वहां पे मुझसे प्रियदर्शन मुझे मिले, जो बहुत ही नामी ग्रामी डायरेक्टर है. उन्होंने बहुत हिट फिल्म दी है. मैं बहुत खुश हुई उनसे मिलने. जया जी ने मुझे इंट्रोड्यूस कराया और कहा कि प्रियन, अगर आप किसी फिल्म के लिए कास्ट कर रहे हो ना, प्लीज कंसिडर सुचेता.
तो प्रियन सर, ओके, यू बी इन टच, मुझे फोटोग्राफ दिखा देना। तो हर बार वो मुंबई आते थे। जब मुझे पता चलता था प्रियन सर मुंबई में है, तो मैं उनसे मिलती थी, नए पोर्टफोलियोज दिखाते। उसके लिए भी 1-2 साल चले गए। तो उन्होंने फिर कहा कि आई एम डूइंग अ मलयालम मूवी, वुड यू बी इंटरेस्टेड? So I said, I don't know the language, sir. So he said that, well, a lot of Hindi people come there and do it. There's a way to work. एक technical होता है, हमारे assistants बैठते हैं आपके साथ और आपको dialogues का meaning समझाते हैं। आप थोड़े keywords समझ लीजिए, वो बोल पाते हो, बाकी सब डब में हो जाता है। So I said, wow, I'd like to try this. तो वैसे ही मैंने उनकी फिल्म काका कोयल साइन की, और जिसमें बहुत बड़े दिग्गज थे, मोहनलाल जी, जगदीश श्रीराम जी, और मुकेश जी। ये 3 लोग बहुत ही दिग्गज थे मलयालम फिल्म इंडस्ट्री के। उनके साथ और मेरे साथ जो मेन लीड कर रही थी वो थी आरजू गोवित्रिकर, आदित्य गोवित्रिकर की बहन। तो हम दोनों लड़कियां थी, बाकी दी 3 पीपल वर देयर, एंड इट वाज अ मैड हाउस। मतलब लैंग्वेज समझ में नहीं आती, लेकिन जिस तरह की उनकी बॉडी लैंग्वेज होती थी, जिस तरह से वो बात करते थे, तो इतना मुझे बहुत फनी लगता था। स्पेशली मेरे सारे सीन जगदीश श्रीराम जी के साथ थे, एंड ही इज सच अ फैबुलस एक्टर, व्हाट एन एक्टर। सो उनसे मैंने बहुत सीखा, और इट वाज अ फन राइड। बट वही एक फिल्म की मैंने, उसके बाद मैंने कभी की नहीं, ना मुझे ऑफर आया। ओके। एंड या सेम ईयर में ही आई थी कसूर। कसूर नहीं, सेम ईयर में नहीं थी शायद, 1-2 साल 2001 ना में ही आगे थी, पीछे। नहीं 2001 अच्छा, में ही है। अच्छा, 2001 में थी, ओके, करेक्ट। विक्रम भट्ट जी सो की देन, मूवी। हाँ, विक्रम, विक्रम अगेन आफ्टर द टेलीविजन सीरीज ही सेड, एक कैमियो करोगी मेरी हम्म। फिल्म में? तो विक्रम, आई हम्म। हैड वर्कड विद हिम अर्लियर, एंड हमेशा बातचीत होती थी, लाइक ऑन अ नेटवर्किंग जोन। तो आई सेड, या, आई विल डू इट। तो मैंने कभी ऐसे सोचा नहीं कि यार रोल छोटा है ऐसा। आई केप्ट डूइंग, मतलब चलो ठीक है, करते हैं ना, जब अच्छा होना है, जब किस्मत में लिखा है, तो मतलब बहुत बड़ा रोल भी मिल जाएगा। एंड जब ऐसे मिल रहे, तो मतलब काम करते रहना चाहिए, इज व्हाट माय फंडा इज ऑलवेज। वो मेरे को स्टेट से दिखता है, जैसे कुछ लोग, जैसे आपने इनिशियल में अच्छा करा, मूवी कर ली, तो लोग फिल्टर आउट कर लेते हैं कि यार ठीक है मूवी करी है, एक पोस्ट भी मिल रहा है, गैप भी आ रहा है, बट करनी मूवी है। बट नहीं, आपने मूवी करी, जैसा आपने कहा कि कसूर में उन्होंने कहा ठीक है, आपने कहा करना है। बट सेम ईयर 2001 में ही एक शो आया था घराना। हाँ, यस, वो टीवी सीरियल था, यस, राइट, यस, जिसमें यस। सुमन कोठारी का, तो एंड वो इट वाज आपने माय फर्स्ट डेली सोप, और मैं बिल्कुल उस राइट, जोन में नहीं थी डेली सोप के। मैं एपिसोडिक्स वगैरह बहुत करती थी, बिकॉज शॉर्ट टर्म था। लेकिन ये मेरा पहला फर्स्ट डेली सोप था, और उससे बहुत पॉपुलैरिटी मिली मुझे। वही मैं कह रहा हूँ कि आपने स्विच कर दिया टेलीविजन की तरफ। फिर उसके यस, बाद 2002 में शुभ मंगल सावधान, वो यस, करा। फिर यस, विश्वास और भगवान बचाए इनको, ये 2006 तक यस, चला, 4 तक यस, चला। 6 में आया यस, कड़वी खट्टी मीठी, वो यस, पॉपुलर था, है ना? यस, मैं मधु, यस, मधुकरण वर्मा, यस, यस, रिमेम्बर? फिर यस। आई 2006 रिमेम्बर। में 6 में आई सैंडविच, फिर मूवी आ गई। यस, ये फिर यस। कैसे एकदम से? यार, तुमने तो बहुत सही रिसर्च की है। मैं अभी, तुम बोल रहे हो तो मेरी समझ में आ रहा है कि भाई ऐसे ऐसे गया मेरा ग्राफ। अच्छा है, इट्स गुड। ऐसे ही देखो, जैसे है ना, मैं मिलते गए यार, जैसे मिलते गए मैं करती गई। टेलीविजन में क्या है कि बहुत मुश्किल से डेट्स मैनेज होती है, लेकिन मेरी हो गई तो मैंने कर नहीं, ली मूवीज। अच्छा, इसमें ऐसा, इसमें आपने चीज कही तो ये रिलेटेबल चीज है, मतलब आप कंफर्म करना कितना सही है। जैसे समटाइम्स आप टीवी सीरियल कर रहे हो, फिल्म के लिए अप्रोच हम्म, करा, आपके पास डेट्स थी, आपने कर दिया। कहीं ना कहीं वो टीवी सीरियल के, आप डायरेक्टर की बात करो, प्रोड्यूसर या फिल्म वालों की बात करो, उनके मन में ये चलता है कि यार सी कीन टू डूइंग मूवी, और यार हमारा शो क्विट ना कर दे या कंटिन्यू ना करे। एक होता है ना एरिया ऑफ इंटरेस्ट, या सेम मूवी वालों के लिए कि यार इनका ये शो पॉपुलर चल रहा है, चलो अभी इसमें करा है, डेट्स वगैरह का इशू ना है। तो वो ये दो अलग चीज है, क्योंकि मैंने जो लोगों से जाना है, दोनों इंडस्ट्री अलग है, इनका सेटअप अलग है, इनकी थिंकिंग अलग है, काम करने का तरीका अलग है। तो ये हैंडल आपने कैसे करा, और ये चीज कहीं ना कहीं आई, जो चीज मैंने मतलब कही कि ये डायरेक्टर प्रोड्यूसर के मन सो में। अभिषेक, ऐसा है ना कि कभी क्या होता है कि जब आप फिल्म करते हो ना, तो टेलीविजन के लिए अच्छा होता है, film actors working on our show, it's like that.
एंड वो वैसे फिल्मों में हम्म, नहीं होता है ऐसे, वो काफी मतलब एक ब्रांड लग जाता है कि शी इज अ टेलीविजन एक्टर, यू नो। पर अब जाके आई थिंक वो ब्रांडिंग भी वो एकदम कम हो गई है, बिकॉज अ लॉट ऑफ टेलीविजन एक्टर्स आर गेटिंग गुड मीटी रोल्स इन ओटीटी एंड मूवीज, यू नो। अभी वो थोड़ा बैरियर ब्रेक हो रहा है, लेकिन पहले फिल्मों की तरफ से था, अरे ये तो टेलीविजन एक्टर है। मतलब नाउ कई आई बार मैं थिंक नाउ आई बताइए। थिंक पब्लिक चॉइस ज्यादा होगी, पब्लिक लाइकिंग ज्यादा होगी, कि अगर कोई बंदा यस, नॉर्मल भी कहीं फेमस है, इंस्टा पे रील बना के फेमस है, तो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर मच लव टू डू वर्क विद देम जस्ट बिकॉज ऑफ देयर फैन यस, फॉलोइंग, एंड विद दैट with the help of पॉपुलैरिटी। that, yeah, with the यस, help of that popularity, that person, bring out more audience towards their movie, or their whatever they are making, यस, पार्टली, पार्टली ऐसा you है। know right? So या मतलब ये चलो। 100% ट्रू हम्म नहीं है, पर हम्म पार्टली ऐसा है, जो पॉपुलर है, यस, कभी कभी उनको चांस मिलता है। फिर से यस, सीरियल हैं, फिर यस, एक अच्छा सीरियल 7/9 में चला, हरी मिर्ची लाल मिर्ची, अरे, रितु रोहन खन्ना। यस। तुम्हें नाम भी किरदारों के याद है यार, मुझे याद नहीं थी। देखो, हाँ। फिर हरी मिर्ची लाल मिर्ची हो गया। अब फिर अ, आपने कई सारे करेक्टर करे, फिर एकदम आपने स्विच कर दिया कॉमेडी सर्कस। हम्म, 2000 बात है ये 9 की। हम्म, तो ये, चलो आप ठीक है, आप नेचर आपका वैसा था, तो ये कॉमेडी सर्कस का कैसे उन लोगों ने तब आया आया था, आई थिंक उन्होंने बहुत सारे हाँ, लोगों को अप्रोच करा था, बड़े बड़े, यस, जो आजकल दूसरे सीरियल्स में जैसे जेठालाल जी का भी अप्रोच करा था, बट उन्होंने यस, डिनाई कर दिया था। यस। बट वहाँ आपने शायद वो ज्यादा नहीं करा, एज ए कंटेस्टेंट आप गए तो। सो आई टेल यू, हम्म कड़वी खट्टी मीठी के टाइम पे क्या हुआ कि रीमा लागू जी, सुप्रिया जी और मैं, हम तीनों थे, जो पूरा शो तीनों पे निर्भर था। एंड एक बात मैं डेफिनेटली यहाँ कहना चाहूंगी कि आज जो भी कॉमेडी में मुझे आता है, या ये कह सकते हैं जो भी एक्टिंग में मुझे आता है, ये सब सब श्रेय मेरे गॉड फादर सचिन पिलगांवकर को जाता है। सचिन। क्योंकि अगर वो नहीं होते, अगर वो नहीं सिखाते मुझे, वो नहीं समझाते मुझे अच्छी तरह से, तो मैं शायद जितना काम आज तक मैंने किया वो नहीं कर पाते। आई वुड हैव नॉट बीन नोन एज अ डिसेंट एक्टर, यू नो। जो उन्होंने मुझे सिखाया, जो सीखा है मैंने सुप्रिया जी से, जो सीखा है मैंने रीमा जी को सिर्फ ऑब्जर्व करके, शो में कुछ 6 महीने 7 महीने ही शो चला, कड़वी खट्टी मीठी, उनसे जो सीखा है मैंने, मैं लाइफ में नहीं भूलूंगी। कभी कभी उस टाइम पे ऐसे लगता है कि इतने दिग्गज एक्टरों के साथ मुझे पेयर कर दिया है, मुझे बहुत स्ट्रेस लगता था। एंड सचिन जी वॉज अ वेरी परफेक्शनिस्ट डायरेक्टर। तो मुझे, हालांकि एटमोस्फेयर बहुत होमली था, उसमें स्वप्निल जोशी था, उसमें अली असगर था, लाइक अ फैमिली एटमोस्फेयर, क्योंकि सचिन जी के साथ मैंने ऑलरेडी काम किया था एबीसीएल की मूवी में। तो लेकिन प्रेशर मुझे हमेशा बहुत लगता था कि भाई बहुत ये नहीं हो पा रहा है मुझसे, मुझे एक्टिंग ही नहीं आती है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे करूंगी। एक तो कॉमेडी, तो और ऐसा नहीं कि पहले कॉमेडी नहीं किया था, लेकिन राइट राइट। जॉनर ही अलग था। लेकिन जब वो शो खत्म हुआ, जब मैंने दूसरा कॉमेडी शो साइन किया, तब मुझे रियलाइज हुआ कि मैं जो निखर के आई हूं ना, जैसे होता है ना कि डायमंड की पॉलिशिंग होती है, पूरी पॉलिशिंग कर दी सचिन सर ने मेरी। और उसके बाद इट टिल डेट बाय गॉड्स ग्रेस आज तक मेरे लिए केक वॉक है। मैं किसी किरदार से या करने से या कुछ नया ट्राई करने से डरती नहीं हूँ। पूरा श्रेय मैं उनको देती हूँ। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, कड़वी खट्टी मीठी के टाइम पे रीमा जी, रीमा लागू जी, सुप्रिया पिलगांवकर जी और मुझे, हम तीनों को ना कॉमेडी सर्कस को, लाइक उन दोनों को एज अ जज बुलाया था, मुझे एक एपिसोड परफॉर्म करने के लिए बुलाया था। सो एक ओके। स्टैंड अप कॉमेडियन है गुग्गी जी, तो उनके साथ मैंने किया था, तो उनको ना मैं बहुत पसंद आई। बहुत बहुत बड़े कॉमेडियन। यस। तो उनको ना जो प्रोडक्शन था उनको मैं, और चैनल को मैं पसंद आ गए, तो दे अप्रोच मी फॉर कॉमेडी सर्कस। तो काम से काम मिलता गया। इट वॉज वेरी सिंपल, माई होल जर्नी इज बीन लाइक दैट, काम से काम मिलता गया। ये वही कहावत है ना कि मोती से आप बनाते जाओ, वो माला बन ही जाती है। माला बन जाते हैं, हाँ, दैट्स सच अ नाइस थिंग टू से। यस, जो कहीं ना कहीं, मैं ये नहीं कहूंगा कि उससे फेम मिला या बहुत सारी चीजें वैसी हुई, बट हर एक व्यक्ति के जीवन में एक उसका ऐसा किरदार होता है जिससे, अगर वो कहीं भी जा रहा है या कहीं भी उसकी बात हो रही है, तो पहले
वो चीज आ जाती है सामने। हम्म। लापतागंज, हम्म। इंदुमती का कैरेक्टर, मेन कह यस। लो जो लीड थे, उनकी वाइफ का कैरेक्टर, रोहतास गौर जी, जो उसमें लीड कर रहे थे, आपने उनकी वाइफ का रोल प्ले करा। हम्म। और इतना मतलब मैं क्या ही बोलूं, वो लिटरली मतलब सब टीवी पे कुछ ही सीरियल्स ऐसे हैं जो अभी हैं या थे जो लोगों को बहुत पसंद आए। मुझे कभी कभी लगता है उन हम्म। नाटकों के दम पे ही सब टीवी चला, वरना चलता नहीं इतना। हम्म। लोगों को जो उसने ऑडियंस अपनी तरफ अट्रैक्ट करी, इतना प्यार शो अश्विनी धीर सर ने बनाया जी। उस शो के लिए। मतलब पहले इसमें मैं एक और चीज पूछूंगा, उससे पहले आप अश्विनी धीर सर से मिले थे, मतलब आपकी बातचीत थी या कोई कांटेक्ट था? वो शो कैसे मिला, मतलब आपने कैसे साइन करा, क्या स्टोरी है उसकी? क्योंकि ये स्टोरी सो मैंने सबकी पूछी है पीछे, तो इसका ओके। मेरे को स्पेशली जानना है। ओके। सो अश्विनी जी के साथ मैंने बहुत एपिसोडिक्स किए थे। एक एक जो एपिसोड की कहानियां थी तो अच्छा था, मतलब रैपो अच्छा था। हम्म। और प्रोफेशनल थी मैं। तो जब उन्होंने ये लिखा था, उनका सेट वगैरह सब रेडी था। तो एक हम्म। दिन यहाँ हमारे गोरेगांव ईस्ट में एक ओबरॉय मॉल है। तो उन्होंने कहा ओके। कि सुचिता एक मीटिंग करनी थी, इज इट पॉसिबल? ओबरॉय मॉल के वो कॉफी शॉप है, कैफे कॉफी डे टाइप्स ऐसे था। तो ऐसा आप आ सकते हो वहां पे 3 बजे कल? तो मैंने कहा यार श्योर, आई कम। तो फिर मैं गई, हम लोग कॉफी पे, उन्होंने मुझे कहानी सुनाई। एंड आई वाज लाइक, आई सेड यू लाइक, एक तो ना मैं बाय नेचर मतलब एज अ पर्सन मैं थोड़ी सी अंग्रेजी ज्यादा बोलती हूँ, सोचती भी हूँ अंग्रेजी में। तो आई सेड ये एक गांव का कैरेक्टर आप मुझसे क्यों करवाना चाह रहे हो? बोले मैं कैसे करूंगी? किसी तुम कर लोगे? आई सेड आई एम नॉट श्योर। आई सेड एक तो लैंग्वेज, यूपी लैंग्वेज, एंड आई कुछ लेना राइट राइट देना राइट। नहीं यूपी लैंग्वेज से। टोटली तो आई रूरल। सेड हाँ, एंड आई सेड एक तो गांव का कैरेक्टर एंड ऑल, ही सेइंग मुझे ऑडिशन भी नहीं चाहिए, आई वांट यू फॉर द रोल। So I said, you have faith more than I have. So he said, no, I'm very sure. अगर तुम कर सकते हो तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा. So I said, मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो. Then I got back to him. I said, okay, I like this. He said, उन्होंने उससे पहले कहा कि आओ एक बार सेट तो देख के जाओ, हमारा सेट भी रेडी है. तो एक दिन मैं ऐसे मतलब एक दो दिन के बाद मैं ऐसे उनके सेट सेट देखने गई थी एंड ऑल. वहां मैंने देखा हनुमान जी की लाइफ साइज मूर्ति. मूर्ति। And I was like, this looks so beautiful, the whole set, it looks so lovely. तो मुझे उन्होंने दिखाया कि अगर तुम ये किरदार करती हो तो ये ना, ये तुम्हारा, ये तुम्हारा घर ये रहेगा. घर ये रहेगा। एंड मेरा ना विजुअलाइजेशन शुरू हुआ. आई वाज लाइक, दिस साउंड्स सो गुड. आई सेड आई लाइक टू डू इट, पर मुझे लैंग्वेज का कॉन्फिडेंस नहीं है. ही सेड यू विल टेक टाइम, पहले 10 एपिसोड नहीं आएगा, थोड़ा ऊपर नीचे होगा कैरेक्टर का, उसके बाद तुम पकड़ लोगे, यू आर अ फाइन एक्टर. आई सेड ओके एंड वी साइंड ऑन एंड देन वो 2.5 साल चला, फिर वो सेट टूटा, फिर फिल्म सिटी में सेट आ गया. हम्म। फिर फिल्म सिटी में हमने नियरली 5 इयर्स तो शो टू चला. या स्टार्टेड इन अगस्त 2009, और 9 2000 या. या अगस्त 2009 में शूटिंग आप लोगों की शुरू हुई थी, और फर्स्ट एपिसोड एयर हुआ था 22 सितंबर को 2009। और यस. 2014 तक वो शो चला, या ऑफ कोर्स इन टू टू यस. पार्ट्स। लाइक फर्स्ट सेकंड पार्ट शुरू होने से पहले वो फिल्म सिटी में सेट उन्होंने बना दिया था। यस. यस. यू आर राइट। एब्सोल्युटली राइट. योर होमवर्क इज एक्सीलेंट, अभिषेक. थैंक यू मैम। लापतागंज, ये तो था ही कि जब व्यक्ति कोई भी करता है सीरियल, उस समय हम्म. उसको समझ में नहीं आता है कि वो कैसी एक्टिंग, क्योंकि वो अपना बेस्ट दे रहा होता है। हाँ. डायरेक्टर को हाँ. पता है हाँ. कि यार जैसा, ऑफ कोर्स डायरेक्टर आपको कट कर रहा है, आपको गो अहेड दे रहा है, उसको पसंद आ रहा है तभी तो वो आपको अलाउ कर रहा है, वरना आपसे रिटेक करवाता रहेगा। बट ऑडियंस करेक्ट. उस डायरेक्शन या उस एक्ट को कितना पसंद कर रही है, ये या फिर टीआरपी कह लो, इसका या आप अंदाजा खुद नहीं था. बाहर जाओ तब यस. पता चलता है। तो वो यस. शो से आपको समझ में आ गया होगा, लोग काफी रिकॉग्नाइज करने लगे उस टाइम की ऑडियंस, न्यू जो ऐड होती है ना, क्योंकि यस. एग्जिस्टिंग ऑडियंस तो थी, आपने न्यू ऑडियंस, क्योंकि रूरल लोगों से आपने कनेक्ट करा, वो समझ पाते हैं, अरे यस. ये हमारे जैसे हैं, अरे ये तो हमारा स्लैंग है, ऐसे बोल रहे हैं, फिर वो सोचते हैं क्या पता ये भी कानपुर से हो, ये भी लखनऊ से हो, ये इलाहाबाद से हो, है ना, वो दिमाग में आ जाता है कि ये पर्सन यार, कोई कैसे कह सकता है कि कोई पुणे साइड का पर्सन एकदम हाँ. रूरल कैरेक्टर, ऊपर से टोन हाँ. एजीओजी वाली नहीं बन पाती। और आई नो. बनने से ये ज्यादा जब मैं एजीओजी सुनूं, पता है किसने 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 बताया?
यस संजय मैम। मिश्रा जी जो एक्टर है, हाँ हाँ, अरे मैंने जब बहुत हम बड़े। वर्कशॉप्स कर रहे थे, तो मैंने उनसे पूछा ऐसे, संजय मुझे कोई तो एक तकिया कलाम दो ना, कुछ तो एक दो ना। सो ही सेड तुम ना अपने हस्बैंड को एजी बुलाओ, उनसे कहना तो ओजी बुलाए। और मतलब वाइस वर्सा, दोनों एक दूसरे को एजी ओजी बोलो, तुम लोग करो करो करो। इतना स्पॉन्टेनियसली आया और हमने स्पॉन्टेनियसली कर भी दिया, एंड वर्क। वही कह रहा हूँ कि लोगों को अभी तो वो लोग जब जब तक कनेक्ट नहीं करते ना, वो किसी चीज से कोई भी, हम भी अगर कहीं कोई चीज जा रहे हैं, कोई चीज खरीद रहे हैं, जब कनेक्ट करते हैं तभी वो बस 100% राइट है, फिर वो कैसा भी हो, इट डजेंट मैटर। वो यू कनेक्शन आते राइट। ही लोग एक फिर फर्स्ट चलो चला, थोड़ा टीआरपी का इशू आया, फिर उसकी जगह दूसरा शो आया, सब टीवी ने डाला, वो नहीं चला, फिर बैक अगेन लपतागंज आया। उस बीच में ही मान लो जब ये ट्रिप आया, आपने फिर से मूवी, जैसा आपने कहा कि जो आएगा अपना तो ये है, अनजाना अनजानी। यस। अ, तो ये ये- लापतागंज के दौरान था। हाँ, उसी के दौरान यस, अनजाना अनजानी की मैंने। और वो मैंने इसलिए की क्योंकि मेरी फिल्म स्ट्रगलिंग डेज में मैं साजिद जी को जानती थी, साजिद नडियाडवाला, लेकिन हमने कभी एक साजिद साथ काम नडियाल। नहीं किया। हुँ? वो प्रोड्यूस कर रहे थे फिल्म को। और दूसरा रणबीर और प्रियंका थे, तो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी गुड कास्ट। और तीसरा ये कि मुझे न्यूयॉर्क सिटी देखनी थी। सो नहीं नहीं बीइंग नहीं, वेरी बढ़िया है। ऑनेस्ट। नहीं नहीं, एंड ऑब्वियस सी बात है। देन मुझे ऑडिशन तो दे दिया था मैंने इस फिल्म के लिए, एंड आई गॉट इट वेरी इजीली। था ही कुछ 8-10 दिन का काम था, वो कर लिया मैंने। और बहुत जितना बढ़िया काम बहुत था। देख सकती थी मैं, हाँ जितना मैं देख सकती थी मैंने देखा न्यूयॉर्क, और मैं खुश थी। और वन फिल्म इन माय सीवी, बायोडेटा, अच्छा लगा। एंड देन फिर आ गई मैं खुश थी। और फिर गैप के बाद फिर एक और ऐसी मूवी, यमला पगला दीवाना, Yes. धर्म जी, Another सुनीपा जी। milestone in my life. अल Another milestone. सो वो एक्सपीरियंस कैसा था, शेयरिंग वन स्क्रीन विद बॉबी देओल? बहुत मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। मैं सच बताऊं क्यों? क्योंकि मेरे चाइल्डहुड क्रश थे सनी सर, आज तक है, मेरे बहुत बड़े क्रश है। और मैं मतलब बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ उनकी। ही इज अ फैंटास्टिक पर्सन। उन उस फैमिली जैसी जेन्युइन फैमिली बहुत कम है इंडस्ट्री में। द बेस्ट पर्सन इन द देओल्स इज धर्म सर। मतलब मैं हमेशा जब भी मिलती हूँ उनसे, आई सेड सो यू नो यू आर एन एंजल राइट? तो ही सेइंग ओ पोली, ही स्टिल कॉल्स मी, उस कैरेक्टर का नाम पोली था, ही सेइंग ओ ओली। पोली, मेरी पोली, ऐसे हमेशा सर पे हाथ फेरते। ही इज वेरी लवली। सनी सर बहुत कम बात करते हैं, और बॉबी इज लाइक ही इज फन। मतलब वो हमेशा एक वुमन के एंगल से सोचते हैं, तो हर एक जो बात, अब तुम ऐसे रिएक्ट करोगी ना, अब तुम ऐसे करोगी ना, आई सेड प्लीज यार ऐसे नहीं है। बट हमने भी एक्सपीरियंस अभी बहुत अच्छा था, बिकॉज हम्म, मेरा जब मैंने पहले दिन शूट किया, मैं स्ट्रेट लापतागंज के सेट से मैं दो एक दिन में ही सिलेक्ट हो गई। मतलब ये भी मैं किस्सा बताना चाहती हूँ अभिषेक। लोग ना यस एक्टर्स कभी श्योर कहते प्लीज। कि ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, छोटा काम है बड़ा काम है। एक शो मैंने किया था वेरी ऑनेस्टली, जब बीच में मतलब गैप था दो शोज के बीच में, पैसे वैसे कम हो रहे थे, तो एक करना था, एक काउंटडाउन शो था, कुछ दोस्तों के साथ कर रही थी मैं। हम्म। तो वहां का ईपी था आशीष खटपाल। ओके। तो उस शो में मतलब वो हंस हंस के पागल हो, कॉमेडी काउंटडाउन शो, हम लोग बहुत मस्ती करते थे। चला कुछ 1-2 महीने चला, थोड़े बहुत पैसे कमा लिए उसमें। लेकिन 6-7 साल के बाद आशीष ने मुझे याद किया, एंड कॉमेडी मेरी याद की। और आशीष ने मुझे बुलाया था, वो ईपी था यमला पगला दीवाना का। यमला तो पगला। उस शो की वजह से मुझे यमला पगला दीवाना मिली। मतलब जो एकदम नेग्लिजिबल था, एकदम छुट्टे पैसे मिल रहे थे, वैसे ही समझो। मतलब वैसे मैंने शो किया, मतलब ना नहीं कहा किसी काम को, और उसकी वजह से मुझे यमला पगला दीवाना मिली। मैं गई, समीर कार्निक सर जो डायरेक्टर थे उनसे मिली, और उन्होंने मुझे फाइनल कर लिया, मुझे स्क्रिप्ट बाउंड स्क्रिप्ट दे दी। एंड आई वाज वेरी ब्लेस्ड बिकॉज अश्विनी दी जो हमारे प्रोड्यूसर थे, ही वाज विलिंग टू एडजस्ट माय डेट्स। तो ही वाज, आई मीन इट ऑल फेल इन प्लेस। राइट। एंड मेरा ये पहला दिन वैसे मैं स्ट्रेट, ये जो मैं जो आपने बात कही एडजस्टिंग द सॉरी डेट एडजस्ट करने की बात, ये वैसे होता नहीं है, ऐसे प्रोड्यूसर या फिर डायरेक्टर अब मिलने नहीं होता मुश्किल है, होते हैं। अब नहीं होता राइट। है, अब नहीं वो होता है, नहीं पहले अलाउ होता था। करते, अलाउ नहीं करते हैं।
यस, कि मतलब ऐसा करो, वो क्यों जाने देंगे, बट और यस, लकी रहे आपकी सारी चीजें जैसा आप कह रहे हो ना कि जो सोची वो माला बनती चली गई, यस, कि इन अ वे। हर एक चीज उसमें होनी चाहिए। तो वो हुआ। हाँ, अब आप अब जो बोल रहे थे आप प्लीज कंटिन्यू। जब पहले दिन मेरी शूट थी, मैं स्ट्रेट लापतागंज के सेट से आई थी, और वो था यूपी एक्सेंट में, रोज रोज शूट कर रही हूँ यूपी एक्सेंट, और ये जो फिल्म का रोल था वो पंजाबी था। हम्म। मुश्किल, मतलब वो यूपी एक्सेंट से बाहर निकलकर एक पंजाबी एक्सेंट में तुरंत आना वाज वेरी टफ। मेरा पहला सीन था सनी सर के साथ, मैं ऑलरेडी नर्वस, बिकॉज वो मेरे चाइल्डहुड क्रश है। उनके साथ मेरा एक पहला सीन है कि मैं जीप से उनको हेलो हाय उतर। करती हूँ, और वो भागना चाह रहे हैं घर से, और मैं उनको वापस जीप में बिठा के लेके जाती हूँ ऐसे। तो मतलब मैंने रिहर्सल वगैरह की, तो मेरा सारा यूपी एक्सेंट आ रहा था। तो सनी सर ने हमारे डायरेक्टर समीर कार्निक की तरफ देखा, और समीर कार्निक ने अपनी जो टोपी थी वो उतारी, अपनी बाल वाल ऐसे खुजा रहे थे, सिंह गए, हम गए, ये कैरेक्टर गया, ये नहीं हो पाने वाला है। आई सेड सॉरी, जस्ट गिव मी लाइक 10 मिनट्स एंड ऑल। तो उन्होंने एक हमारे राइटर है जस्सी, तो जस्सी के साथ मैं बैठी, मैंने एक्सेंट ये किया, और फिर मैंने ना सिर्फ 2-3 मिनट तक मैं एकदम आंखें बंद करके शांत बैठी रही, एंड आई जस्ट सेड दैट आई बिलीव कि ये मैं कर पाऊंगी। मैं गई, और मैंने जो इम्प्रोवाइजेशन किए सीन में, सनी सर इतने खुश हो गए। उन्होंने पता है, मेरे इम्प्रोवाइजेशन की वजह से, लाइक मैंने उनसे कहा कैदी की तरह क्यों बैठे हो, आराम से बैठो ना, ससुराल दी गड्डी है, ऐसे मेरा कोई डायलॉग था। तो ही लव्ड इट, ही बिकॉज मैंने उनका बॉडी लैंग्वेज देखा, ऐसे कैदी की तरह क्यों बैठे हो। सो ही लव्ड इट, सो ही सेइंग एक काम करो, उन्होंने पूरा इम्प्रोवाइज कराया कि बहुत सारा सामान जो है वो जीप में डाल दो, पीछे वो पीछे बैठे थे, मैं ड्राइवर के साथ आगे बैठी थी। हम्म। तो उन्होंने बहुत सारा सामान जो है जीप में डाला, और वो लिटरली ऐसे फिर एकदम टोटली कैदी की तरह बैठे रहे, एंड ही लव्ड एवरी बिट। बाय द एंड ऑफ द मूवी उन्होंने मुझे जब प्रीमियर प्रीमियर तो नहीं था खैर, बट जब फिल्म कंप्लीट हुई, उनकी फैमिली ने देखी, उन्होंने मुझे फोन किया, और उन्होंने कहा कि पोली तुमने बहुत ही बढ़िया काम किया है, और मेरी मम्मी को तुम्हारा काम बहुत पसंद आया। ऐसा सर आप जानते ही नहीं हो व्हाट दिस मीन्स टू मी। सो ऑफ कोर्स। इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी, बट वो हो गया। मतलब इफ यू आर देयर इन द मोमेंट एंड ऑल ना, हो जाती है चीजें। सो फिर उसके बाद फिर लापतागंज शुरू हुआ, फिर खत्म लापतागंज, हुआ। यस, मैम, यस, लापतागंज से इतना तो समझ में आ गया था। आप देखो, हर एक व्यक्ति को उस समय पता नहीं चलता कि यही मेरा बेस्ट है, या यही हम्म, सबसे ज्यादा पसंद करा जाएगा, या इसी से लोग ज्यादा रिकॉग्नाइज करेंगे। वो जब वो चीज हाँ, वो चली जाती है ना, बाद में वो चीज आती है। बट जब लापतागंज बंद हुआ, उस समय आपका रिएक्शन कैसा था? क्योंकि बहुत सारे लोगों की रोजी रोटी होती है, कई सारे दोस्त बन जाते हैं ना, हम आदत हो जाती है उसी चीज, कई बार उस कैरेक्टर में जीते हैं तो उस कैरेक्टर की भी आदत हो जाती है कि कुछ कुछ बंदा वैसे बिहेव भी करने लगता है। तो जब बंद हुआ तब मतलब क्या थिंकिंग थी, क्या रिएक्शन था? क्योंकि आई थिंक बता तो दिया ही होगा पहले, महीना भर पहले, कि अब नहीं हो पा रहा है या बंद होना है ये। सो जब पहला सीजन बंद हुआ ना, तो मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ा, बिकॉज मुझे पता नहीं क्यों ऐसा मुझे इंट्यूशन था कि नहीं, हम्म। ये इतनी जल्दी नहीं खत्म हो सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। वो नहीं हुआ, बिकॉज वी गॉट द सेकंड सीजन। लेकिन उसमें आई थिंक 1-2 महीने का गैप था, लेकिन हम सारे हम्म। एक्टर्स ने एक दूसरे को किस तरह से मतलब बोला कि तुम कुछ मत लेना, कुछ रेगुलर मत लेना, हाँ बिना तो डेट्स में प्रॉब्लम आएगी, इस लापता हम्म। गंज, डोंट डू इट। हमने एक दूसरे को पुश करके, खींच के, एक दूसरे को संभाल के, हमने सिर्फ थोड़े थोड़े एक ऐसे कैमियोस या छोटा छोटा ऐसे काम किया, बिकॉज वी राइट, ऑल राइट। वांटेड टू गेट बैक टू लापता गंज, एंड इट वर्क। उसके बाद भी सेकंड सीजन भी 2-2.5 साल चला। सो जब पता चला ना कि अब लापतागंज खत्म हो रहा है, तो आई न्यू इट इन माई हार्ट इज द लास्ट डे, एंड हम लोगों ने डे और नाइट, पूरा डे नाइट शूट किया था। सब इमोशनल थे, इमोशंस में सब एक दूसरे को, मतलब कभी कोई रूड हो रहा है, कभी कोई मतलब रो दे रहा है बीच में, ये सारे इमोशंस वी ऑल वेंट थ्रू इट यार। और एक लास्ट शॉट मुझे आज तक याद है, हम सब एक ग्रुप बन के हम नाच रहे थे, लाइक इट वाज लाइक अ ग्रुप थिंग, और 3-4 कैमरा से वो सब पूरे सबको कैप्चर कर रहे थे, एंड उस टाइम पे दैट वाज द लास्ट शॉट ऑफ लावदागंज। और उसके बाद लाइक वी ऑल एक्चुअली जस्ट लुक्ड अप एट द स्काई एंड वी सेड थैंक यू गॉड फॉर दिस शो।
We all did it spontaneously, and it was such a beautiful moment that is in my heart even today. नहीं वो दिखती है ना वही चीज, अगर Yes, किसी but एक it चीज was, के you बारे know, में आप, Abhishek, it was a very difficult shoot because 5 साल हमने कड़क हाँ धूप हाँ में शूट किया. हाँ ऑफ कोर्स, ये चीज आपके जो फेलो कलीग्स हैं उनसे भी मेरे को पता चली, 45 डिग्री टेम्परेचर में शूट करना, बाहर के होते तो वो पूरा ओपन था, उसके बाद वो Yes, कैमरा उसकी लाइट तो टैनिंग आ रही है, लोग कंप्लेंट कर रहे हैं हमारे बाल जड़ रहे हैं, तो yes, काफी प्रॉब्लम्स तो yes, हुई, बट yes, वो yes, वो मेहनत दिखी, लोगों को दिखी, yes, लोगों ने कनेक्ट करा, और yes. आज भी सबको चश्मे लोग, लग गए because of the lighting. हाँ कह सकते हो। but and but it was a wonderful show. It was one of the best shows I've ever done in my life. लापतागंज बंद हुआ, 14 तक चला, कोई वो नहीं, बीच में यमला पगला दीवाना दोनों, टू भी आ गई थी 13 में, वो भी आपने कर दी, फिर उसके Yes, बाद पीटरसन हिल दूसरा नाटक yes. मिला, फिर उसके बाद डर सबको लगता है 16 में, उसके पहले एक मूवी मिल गई थी प्रेम रतन धन पायो, Hmm. उसका एक्सपीरियंस, क्योंकि इतना बड़ा नाम कह लो डायरेक्टर साहब का, राजश्री So थोड़ा प्रोडक्शंस, उस टाइम पे कुछ काम सलमान नहीं था खान। उस टाइम पे. Yes. एक कास्टिंग डायरेक्टर है विकी इदनानी. उन्होंने मुझे ओके। फोन किया कि ऐसे ऐसे उन्होंने अमला पगला दीवाना देखी थी, हम्म। लेकिन काफी साल हो गए थे वाईपीडी को. तो उन्होंने कहा कि एक ऐसे पंजाबी कैरेक्टर है एंड ऑल, सूरज जी चाह रहे थे, मैंने उनको आपका काम दिखाया, तो वो चाह रहे थे कि वो आप करें. तो आई सेड क्या है कैरेक्टर, कुछ नहीं था, एक सीन एक गाना, दैट इज इट. मैंने सोचा, आई सेड बट आई गेट टू वर्क विद सलमान सर, आई गेट टू मीट सूरज सर एंड यू नो बी अ पार्ट ऑफ सच अ ह्यूज प्रोडक्शन. आई सेड यस टू इट. मैंने हाँ बोला, मैंने वो किया. 14-15 डेज की शूटिंग थी करजत, जो यहाँ से 2-2.5 घंटे का रास्ता था. मैं रोज आती जाती थी, वो मुझे गाड़ी प्रोवाइड की थी उन्होंने, और मैं रोज आती जाती थी वापस. वहाँ होटल स्टे भी था, लेकिन आई वांटेड टू गेट बैक होम एवरी डे बिकॉज घर में मेरा रहना जरूरी था फॉर सम रीजन. सो मैं जो मतलब ऐसे था कि 4-5 दिन शूट किया मैंने. हमेशा नॉक नॉक एक मेरी वैनिटी वैन में होता था. मैं कम इन बोलती थी, दरवाजा खुलता था, सूरज सर होते थे. वो कहते थे, सुचिता आर यू कंफर्टेबल, इज देयर एनीथिंग यू नीड, इफ यू नीड एनीथिंग आई एम ऑन द सेट, यू जस्ट आस्क मी, ओके. इतने हम्बल, इतने डाउन टू अर्थ आदमी. मतलब मैंने आज तक ऐसे बंदे देखे ही नहीं है यार. ही इज गॉड लाइक, ही इज ब्यूटिफुल. और क्या बंदा है यार, क्या प्रोडक्शन हाउस है, किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं. और फिर ऐसा हुआ कि 5-6 दिन मतलब जब काम हमने किया, तो सलमान सर से भी मतलब ऐसे इंट्रोडक्शन हुआ था मेरा. राइट राइट। सोनम के साथ मेरा सीन था. हम्म। तो मतलब हेलो हाय गुड मॉर्निंग सर, दिस दैट एवरीथिंग, गुड मॉर्निंग, ऐसे हमेशा लाइक नॉर्मल नॉर्मल. फर्स्ट फिर टाइम चार में पांच दिन के. कैसा था, हम्म. मतलब एक बड़ा नाम और सलमान खान भाई की तो इमेज और दिमाग में ना लोगों का, और किसी से मिलना अलग होता है, उनसे मिलना थोड़ा, तो आप कैसा, घबराहट थी, क्या रिएक्शन था, मतलब कैसे मीटिंग, फर्स्ट इंटरेक्शन कैसे हुआ आपका, अगर मेरा याद मैं हो कुछ। बताती हूँ अभिषेक आपको, ऑफ हम्म। कोर्स याद है मुझे. हम्म। मुझे ना प्रोडक्शन ने मुझे बहुत पहले बोला था कि यू डोंट हैव टू गेट वरीड एंड नर्वस इन फ्रंट ऑफ सलमान, बिकॉज वो बहुत अपने अपने जैसे बिहेव करते हैं. यू नो हम्म। ही इज वेरी अप्रोचेबल. तो कोई स्ट्रेस नहीं है, मतलब बिल्कुल ही नहीं लगेगा आपको. तो आप मतलब नर्वस मत होना, ही इज वेरी वेरी फ्रेंडली एंड वेरी नाइस टू टॉक टू. तो मेरे माइंडसेट में वो था कि ऐसे ही है. मेरे को 3-4 लोगों ने मुझे बोला था. तो आई सेड ओके ओके. तो मैंने जिस तरह से हम सबसे मिले, तो इट वाज लाइक वेरी नॉर्मल. जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुझे लगा मैं उन्हीं से उनसे भी ऐसी बात कर रही हूँ. इट वाज लाइक दैट. लेकिन पहले 5-6 दिन तो हेलो हाय तक ही था. फिर सलमान सर ने बोला कि व्हाई डोंट यू जॉइन अस फॉर लंच. तो उनका ओ। एक बड़ा सा दस्तरखान लगता है जहाँ पे वो मेन टेक्नीशियंस एक्टर्स को बुलाते हैं. हालांकि मैं बहुत ही छोटी थी उनके सामने, बट ही इनवाइटेड मी. और हमारा गाना चल रहा था, अहमद खान कोरियोग्राफ कर रहा था. तो उन्होंने देखा, अहमद और मैं बचपन के दोस्त थे. अच्छा। सो पुणे के डेज से, या अहमद उनके भाई, हम सब एक दूसरे को मतलब बहुत हाई स्कूल से जानते हैं. मैं हम्म। मेरे हाई स्कूल से जानते हैं. फिर अहमद से बातें बातें होती, में जनरली ऑब्जर्वेशन होता है इन लोगों का. तो उन्होंने कहा हम्म। जॉइन अस फॉर लंच. तो हम सब लाइक अहमद वगैरह, कैमरामैन, सोनम,
और बाकी जो मेन एक्टर्स थे वो सब 4-5 जो लोग थे वो सब मतलब 12-15 लोग हमेशा उस दस्तर खाने पे बैठते थे। और सलमान सर की उस टाइम पे मैंने पेंटिंग्स देखी और अरे क्या खूबसूरत पेंटिंग्स बनाते हैं सर, ब्यूटीफुल, हमने अमेजिंग। तो सुना ही है। अब आप कह रहे हो नहीं तो देखा है वो मैंने चीज और पक्की मैंने हो देखा जाती है है। यार, बहुत खूबसूरत एंड अमेजिंग। एंड उनका जिस तरह की मेहमान नवाजी है उनकी, जैसे पहले दिन ना मैंने देखा था कि काफी मतलब अच्छा खाना था, लेकिन सब ये चिकन वो मटन ऐसे सब था, मैं वेजिटेरियन, तो मैं तो बोली कि अब क्या ही खाऊं मैं यहाँ, मैं क्या बोलूं उनको। और तो मैं दूसरे कोने में बैठ गई, जहाँ सलमान सर यहाँ थे तो मैं जरा फस नहीं करना, तो मैं दूसरे कोने में बैठ गई और वहां वहां गई। और उनका कुछ बॉइल्ड राइस था और एक पालक की मतलब पतली ऐसी करी थी, तो ऐसे लेट मी हैव दैट। तो वो मैं खा रही थी ऐसे चुपचाप, सडनली मैंने यहाँ पे ऐसे देखा, यू आर अ वेजिटेरियन। मैंने ऐसे देखा, ऐसा सलमान सर, आई सेड या आई एम अ वेजिटेरियन, ही सेड आई एम सो सॉरी हमारे यहाँ इतना वेज नहीं है। हम्म। तो आई सेड नो नो सर, मैं ज्यादा फंसी नहीं हूँ खाने के, दिस इज परफेक्ट फॉर हम्म। मी, आई एम रियली फाइन। ही सेड आर यू श्योर, आई एम सॉरी, डू यू वांट मी टू मेक समथिंग? तो आई सेड नो 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 नो, नथिंग सर, थैंक यू सो मच। तो फिर सोनम थी वहां पे, तो वो अपने घर से डिब्बा लाती थी। तो अच्छा। सोनम ने कहा यू कैन हैव दाल फ्रॉम माय डब्बा, कम हैव सम। एंड आई हम्म। फाउंड दैट सो ब्यूटीफुल अबाउट देम, एंड इट वाज सो गुड जस्ट टू बी इन दैट मोमेंट। मैं कभी कभी सोचती हूँ अभिषेक, अगर मैं ये सोचती कि क्या यार, एक सीन एक गाना है, मैं नहीं करूंगी, ये सारे ब्यूटीफुल मोमेंट्स मेरी लाइफ से बिल्कुल चले बिल्कुल। जाते। आई थिंक अगर मैं मूवी की बात करूं, मैं ईयर बाय ईयर आपकी जर्नी को लेके चल रहा हूं अपने रिकॉर्ड के हिसाब से। तो प्रेम रतन धन पायो करंटली योर लास्ट मूवी, उसके बाद आपने किसी मूवी में पार्ट नहीं लिया, या आप कह लो सीरियल्स में इतना बिजी रहे कि वो टाइम वगैरह उधर नहीं दे पाए सच बात उतना? तो ये है, अभिषेक, की कॉन्ट्रैक्ट्स जो है ना आजकल टेलीविजन के बहुत मुश्किल हो गए हैं। नो, देन आई एम वर्किंग विद न्यूअर प्रोडक्शन हाउसेस, तो हम्म। हर एक का कॉन्ट्रैक्ट अलग होता है, दे नॉट विलिंग टू एडजस्ट डेट्स। राइट तो राइट फिर राइट। वो काफी मेरे हाथ से निकल भी गए, बट देन इट्स ओके, आई वाज वर्किंग, दैट्स व्हाट मैटर्स एक्चुअली। वर्किंग यही बड़ी बात है, मतलब आप या वो डेडिकेशन से कर रहे हो। 2017 में आया मेरी हानिकारक बीवी, हाँ। पुष्पा ब्रजेश पांडे जी ने बनाया। यस यस फिर वो भी चला नाटक, अच्छा चला, 2 साल चला। 2.5 साल, ढाई फिर साल श्रीमान श्रीमती फिर से यस, उसी दौरान मिला मुझे श्रीमान उसी श्रीमती, दौरान मैंने मिला। ऑडिशन दिया था। हम्म। यस, और हो गया, वो मैंने कर लिया। उसके बाद एक फिर से एक नया उछाल कह लो, या एक कुछ समथिंग इंटरेस्टिंग, एक्सक्यूज मी मैडम, हाँ 2020 में, कोविड डायरेक्टेड के बाय टाइम पे। क्रांति सनम हरजाई। वो या नाटक काफी पॉपुलर हुआ, मतलब या यूं कह लो वो अ, करेक्टर लोगों को चार पसंद आया। महीने 4 या 5 महीने ही चला वो शो। एंड पर बहुत सारे नॉर्म से, कोविड भी था और कोविड से हाँ हाँ जस्ट हाँ। निकले थे, तो राइट सारे राइट राइट। प्रिकॉशंस और बहुत सारा था। बट इट वाज गुड, लाइक एक एक सीन हमारे जो थे, बहुत मजा आया यार, एक्टर्स अच्छे थे, जैसे राजेश कुमार, ब्रिलियंट राइट राइट एक्टर, ही इज राइट रियली या गुड। एक वो भी है ना कि जैसे आप लोगों का जो लाइफ स्टाइल है, इतना टाइम बहुत हेक्टिक शेड्यूल रहता है। मतलब जैसा पहले भैया ने बताया था कि सुबह 7 से शाम के 7-8 बजे तक शिफ्ट चल रही है, 10 बजे तक शिफ्ट चल रही है। 12 घंटे की शिफ्ट होती है, हाँ 9 to 9, वन जहाँ पे आप हाँ 7:30 बजे घर से निकलो, 8:30 बजे सेट पे पहुंचो, 9 बजे ओके। तक काम करो, और फिर आप घर घर पे 10 बजे तक पहुंचो, अगर नजदीक आसपास है शूट तो। एग्जैक्टली, तो वो इतना हेक्टिक, छुट्टी नहीं मिल रही, तो इनिशियल में तो ठीक ही लगा होगा कि फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर पाना, हाँ। रिलेटिव्स के पास, फ्रेंड्स के साथ हम्म। बातचीत, क्योंकि नहीं हो पाती। वो चीज़ टोटली अंडरस्टूड है, और वैसा नहीं आए तो बेहतर रहेगा। हम्म। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे फिर कई शोज आपने करे एक्सक्यूज मी मैडम के बाद, जीजा जी, छत पर छत पर कोई कोई है, है सेम प्रोड्यूसर, ना? एक्सक्यूज मी मैडम के। राइट राइट राइट। उसके बाद Yes. आपकी नज़रों ने समझा। फिर हाँ, वो एक वो कैमियो किया था मैंने राइट उसमें। राइट राइट। फिर 22-23 में वो तो है अलबेला, हम्म। इंद्रानी बलवन जी ने जी। बनाया।
और हम्म। लाइक करंटली सासू माँ ने मेरी कदर न सासू माँ जानी। तूने मेरी कदर न जानी, जिसके लिए मुझे अवार्ड मिला, डायरेक्ट, लाइफ में पहली बार अवार्ड राइट मिला राइट उसका। राइट। सो मैं उसी पे आने वाला हूँ। आपका बबली देवी का किरदार यस यस, अ, बहुत ही मतलब लोगों को वही है, लोगों पे सराहया। है कि वो कितना पसंद करते हैं उस चीज को ना। तो ये चीज है, और ये 2000 हम आ चुके हैं 24 पे, यस, क्योंकि जिन लोगों को नहीं पता 23 पे शुरू हुआ था और अभी 24 चल रहा है। 24 मार्च में खत्म हो गया। हाँ वही कह रहा हूँ। और यस। अभी करंटली मैम खुद बता देंगी दंगल के साथ जो चल रहा है, उसके बारे में आप बता दो। सो दंगल चैनल के लिए शो ऑफर मैंने ऑडिशन दिया था, और बाकी 5-6 और ऑडिशंस दिए थे। तो मेरे मैनेजर ने मुझे फोन किया कि दूसरी जगह वो मतलब हो रहा है, क्या करना है। ऐसे थोड़ा वेट करे क्या, बिकॉज ये जो मैंने दंगल के लिए जो मैंने ऑडिशन दिया ना, मुझे हम्म। बहुत पसंद है कैरेक्टर। तो इनको फॉलो अप कर लीजिए आप, बिकॉज ये मुझे ना सही लग रहा है, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि मेरा आंकड़ा परफेक्ट बैठेगा इस किरदार में। सो ही सेड ठीक है, ही सेड नहीं, इनको तो टाइम लग रहा है। फिर थोड़े दिनों के बाद बोल रहा है कि इनको टाइम लग रहा है, इनको लाइक इट टेक टाइम, तो यू वांट टू पिक अप समथिंग। आई सेड देखते हैं, थोड़ा और टाइम जाने दो, लेट्स सी, अभी जल्दी नहीं करते हैं, सो बट आई वांट नाउ, द काइंड ऑफ वर्क दैट आई वांट टू डू इज समथिंग दैट जो मेरे मन को भाए, वैसा काम अब मैं करना चाहती हूँ। कोई एक कैरेक्टर हो जो मन को भाए, ऐसा ही नहीं कि हीरो की मम्मी है तो वो नेगेटिव है, और ऐसे नहीं। अभी जो एक कोई कैरेक्टर हो जिसमें कुछ करने लायक हो, परफॉर्मेंस हो, और जो मन को भाए, अब मैं ऐसा एग्जैक्टली। काम करना चाहती हूँ। सो अभी तो बट मतलब अभी जाके मार्च में ये शो खत्म हुआ, और उसके बाद तो मैं और भी थोड़ा चूजी हो गई हूँ कि अभी जब तक कोई मतलब सही नहीं मिलता है तो नहीं करूँ। नहीं नहीं, वो ठीक है, पर्सनल चॉइस है और होना भी यही चाहिए। हम्म। एटलीस्ट आपको अपना बेस्ट बेस्ट देना है, और अपनी ऑडियंस को लगना चाहिए, अगर कोई क्वेश्चन करता है मैं आपको क्यों देखूं, तो वो जवाब आपका आपके अभिनय के द्वारा लोगों तक जाना यस चाहिए। यस, आई एग्री। ये करंट तक की बात हो गई। अब मेरा नेक्स्ट सेशन है, ताकि मेरे को टाइम भी दिमाग में चल रहा है जो आपसे मिला है, Q&A सेक्शन है। यस। सो ओके। लाइक पहला क्वेश्चन है कि एक ऐसी हैबिट जो आपको इस इंडस्ट्री में, वो टेलीविजन हो या फिल्म हो, जो आपको पसंद है, और एक जो नापसंद है। एक जो चीज जो सबसे अच्छी लगती है, और एक जो बहुत, यार ये चेंज होनी चाहिए। मतलब इस इंडस्ट्री से यस रिलेटेड यस यस, इंडस्ट्री से रिलेटेड, वेदर इट इज मेरा बिलोंग काम टू मुझे वर्क। बहुत अच्छा लगता है, एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है। आई लव एक्टिंग। और जो राइट नापसंद है कि 12 घंटे की शिफ्ट, 90 डेज आफ्टर राइट टेलीकास्ट राइट। पैसा। ठीक है, ये मेरे को उम्मीद थी कि ये शिफ्ट वाला ही आएगा आंसर, तो हाँ मेरी प्रेडिक्शन सही हुई। प्रेडिक्शन से हाँ। याद आया, आप टैरो कार्ड रीडर भी हो, जी। ये ये कैसे? सो मैं अभिषेक ऐसे ऐसा है ना ऐसे कि करके दिखाऊं? नहीं, ऐसे नहीं है। तो ये मैं बता रही हूँ, ये कुछ 10-12-15 साल, 12-13 नहीं, इससे हम्म ज्यादा ही हुए, 12-15 साल की बात है। मुझे ना हमेशा ये मिस्टिसिज्म में ये वो सब बहुत, हमेशा एक इंक्विजिटिवनेस, क्यूरियोसिटी रही है हमेशा। ओके। सो जब टैरो कार्ड्स जब ट्रेंड में आए थे, तो मैं बहुत फैसिनेटेड होती थी, इट्स अमेजिंग, आई वुड लव टू लर्न कि क्या होता है ये। इवेंचुअली इट्स अ साइंस, इट्स एन एनर्जी साइंस, तो मेरी एक को एक्ट्रेस थी, तो उनकी डॉटर सीख रही थी। मैंने उनसे कहा कि कहाँ सीख रही है, मुझे भी सीखना है, मुझे भी कोर्स करना है। तो उन्होंने मुझे नंबर दे दिया, तो मैंने कोर्स कर हम्म। लिया। तो मुझे ना इतना वो कनेक्ट कर गया, ये पूरा जो टैरो कार्ड्स का है, इतना कनेक्ट कर गया कि एवरी पिक्चर इन अ कार्ड हैज अ मीनिंग, और आपके क्वेश्चन पे आप उसका मीनिंग कैसे डेसिफर करते हो, दैट इज व्हाट यू लर्न इन टैरोस। ओके। तो ये मैंने किया, उसके बाद मैंने कुछ, उसके बाद तो कुछ किया ही नहीं, मतलब ना अपने अपने आप पे प्रैक्टिस करती थी। अच्छा चलो, मतलब पूरा रटा हुआ था कि इसका ये मीनिंग है, ये मीनिंग है। फिर मैं ना हमेशा उनके साथ ऐसे यूज करती थी, उनको हमेशा टच करती थी कार्ड्स को, एंड उससे सीधा इसमें और क्या मीनिंग हो सकता है, ये भी तो हो सकता है, ऐसे भी तो हो सकता है। देन अपने फ्रेंड्स, अपने जनरल रिलेटिव्स, फैमिलीज के साथ मैंने थोड़ा थोड़ा लाइक लेट मी ट्राई इट, ऐसे बहुत साल निकल गए। ओके। फिर ऐसा हुआ कि जो जो जिन जिन से मैं कहती थी, वो कहते थे यू आर एब्सोल्युटली राइट, यू टोल्ड मी लाइक विद इन 3 months, दिस इज लाइकली टू हैपन।
सो देखो एक चीज हमेशा याद रखना अभिषेक कि कभी कोई जी फ्यूचर मैम। नहीं बता सकता। आपकी जो राइट। एनर्जी है वो आपको बता सकती है कि आप किस दिशा में जा रहे हो। टैरोस भी वैसे ही है। आपको कभी नहीं बोलेंगे कि 16 जून को ना आपके साथ ये होने वाला है, कभी नहीं। जून में आपके साथ ये होने वाला नहीं। आपको बोलेंगे कि आप अगर इस सोच से चल रहे हो तो चांसेस है कि इस तरफ या इस रुख से आपकी जिंदगी जाएगी। It's like that. They show you the path. They do not give you conclusions. They do not tell you the future. Nobody can tell you the future except God. I believe in that. Okay? Maybe I'm wrong और काफी लोगों के beliefs अलग है, but this is my belief and I'm entitled to my belief. तो मैंने सीखा और फिर धीरे धीरे ना थोड़ा थोड़ा मेरा नाम बनने लग गया। तो आई वाज लाइक ये क्या है, लाइक व्हाट्स हैपनिंग हियर। तो मैं करती थी। फिर ऐसा हुआ कि मैं दिन दिन में ना कभी तीन तीन चार चार रीडिंग्स करती थी। मैं बहुत ना मेंटली एग्जॉस्टेड हो जाती थी रीडिंग्स करके। अम, तो मैं अपनी एनर्जीज ना कभी क्लीन नहीं करती थी। जैसे मेडिटेशन से एनर्जीज क्लीन होती है, सॉल्ट राइट। वाटर बाथ से एनर्जीज क्लीन। उतना टाइम नहीं होता था बिकॉज मैं काम भी करती थी ये भी, सो आई कुडंट हैंडल इट। तो एक अरसे के बाद मैंने ना बहुत कम कर दिया। इट्स नॉट दैट आई डोंट लव इट, आई लव माय टैरोट, लेकिन बहुत अगर किसी को बहुत जरूरत है एंड दे रियली नीड अ रीडिंग तो मैं कर लेती ओके। ये इसका आंसर हमें मिल चुका है। सेकंड क्वेश्चन, मूवी और टीवी, व्हाट यू लाइक मोर, लाइक कहाँ आप ज्यादा एंजॉय करते हो काम करते वक्त? देखो टेलीविजन में मुझे बहुत अच्छे अच्छे किरदार मिले, लेकिन ये भी कंप्लेन नहीं कर सकती कि वो मूवीज में नहीं हो। जैसे यमला पगला दीवाना देखो, लेकिन अपॉर्चुनिटीज मूवीज में अच्छे किरदारों के लिए कम है। हम्म। इतना है। बट दिल तो एक्टर का ही है, तो चाहे वो टीवी हो, चाहे एड हो, चाहे मूवी हो, काम तो वही करूंगी, 100% दूंगी। बट अपॉर्चुनिटीज टेलीविजन में मुझे ज्यादा मिले। ओके। अगला क्वेश्चन, ये काफी लोगों के लिए होता है, मुझे नहीं पता मतलब, विल यू रिसीव लाइक, कभी आपको ऐसा हुआ है कि बिग बॉस से कोई ऑफर आया हो, या आया हो, आपने रिजेक्ट कर दिया हो, या उस समय टाइम ना हो, या आप जाना चाहते हो बिग बॉस में? बिग बॉस मेरे लिए कोई माइलस्टोन नहीं है पर्सनली। इट्स नॉट अ माइलस्टोन इन माय करियर। आई हैव डन वेल फॉर माई सेल्फ, ऐसा नहीं है। डेफिनेटली पॉपुलैरिटी बहुत होती है बिग बॉस से, अनडाउटेडली। और कभी ना एक बार जस्ट ऐसे किसी एंडमॉल प्रोडक्शन हाउस से मुझे पूछा गया था कि वुड यू लाइक टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस। तो मैंने उनसे कहा था हम्म। आई डोंट नो, बिकॉज जनरली मुझे नहीं पता था। हाँ सो हाँ। मेरा आज भी वही आंसर है, आई डोंट नो व्हेदर आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ बिग बॉस और नॉट। कभी ऐसे मतलब कॉन्क्रीट ऑफर आया तो अब मैं सोचूंगी कि भैया क्या करना है, जाना है नहीं जाना है, राइट राइट। उस टाइम पे सोच लूंगी। नेक्स्ट वन, सुचिता खन्ना खुद को सेल्फ एंटरटेन करने के लिए क्या करते हैं? लाइक अगर इसका आंसर टैरो कार्ड रीडर है तो, या और कुछ है तो आप बता सकते हो। नो नो, आई एंटरटेन माई सेल्फ। कुछ अच्छा मैं बेक करती हूँ, तो हम्म। बेकिंग कर लेती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है बेकिंग। और ब्रेड्स बनाती हूँ, बहुत अच्छे अच्छे ब्रेड्स बनाती हूँ। बिसाइड्स दैट आई लव डांसिंग। हम्म। डांसिंग मतलब कभी बहुत ही ऐसा लो वगैरह फील होता है तो आई इंक्रीज माई वाइब्रेशंस बाय डांसिंग एंड आई लव इट। बहुत अच्छा लगता है मुझे। सो जस्ट ऑन द काइंड ऑफ म्यूजिक, मेरे लिए तो बॉलीवुड म्यूजिक है जिसपे हम्म। मैं डांस करना बहुत पसंद करती हूँ। मैं आई ऑन म्यूजिक एंड आई डू माई ओन स्टेप्स, इट्स लाइक अ फ्री फ्लोइंग डांस, आई लव डूइंग दैट। आई गेट एंटरटेन विद दैट। कॉमेडी देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मूवीज देखना बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। अलग अलग जॉनर, अलग अलग लैंग्वेजेस की मूवीज देखना मुझे बहुत पसंद है। नाइस। हाउ फ्रीक्वेंटली यू आर इन, और लाइक यू हैव इन टच विद योर ओल्ड कोलीग्स, आई कैन से, लाइक जिसके एवरीवन, साथ भी आपने हर एक शो लाइक, का एक ग्रुप है। तो ओह है। दैट्स नाइस, व्हाट्सएप बर्थडेज ग्रुप होते हैं तो राइट? सब विश कर देते हैं। कभी कभी मतलब बहुत सालों में आज तक बहुत सारे लोगों से दोस्ती है मेरी, बहुत सारे मतलब ऐसा। नो नो, बट अगेन दोस्ती दीज। है, लाइक क्वेश्चन इज आप उनके टच में कितना हो, मतलब होता है, जैसे होता है ना हम लोगों में कि कभी यार दोस्तों का बना कुछ तो मिल गए, मीटअप हो गया, किसी का बर्थडे है तो उसने कहीं पार्टी ट्रीट करी, पार्टी इन द सेंस बड़ी पार्टी नहीं, साथ में डिनर कर दिया, वो हंसी मजाक की बात है, एक नॉस्टैल्जिया क्रिएट हो जाना, वो चीज, वो है आई क्वेश्चन एम इन मेन। टच विथ, लाइक जैसे मैंने आपसे कहा कि व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है हर एक शो हम्म। के ग्रुप है। तो भाई मिले कहाँ मिले तो दो चार लोग कभी कभी मिल लेते हैं, कभी नहीं होता है, कभी सालों तक नहीं हम्म। बात करते हैं, कभी सिर्फ बर्थडे पे विशेष होती है।
तो अलग-अलग चीज़ें होती रहती है। कोई कॉफ़ी दोस्त बन गए हैं, तो कभी मूवी दोस्त बन गए, कोई योगा दोस्त बन गए। हाँ, सो योगा इट्स मैंने लाइक दैट। आपके देखे, आपने वीडियो पिक्चर्स वगैरह, योगा काफी, जी। मतलब एक तो फिटनेस, आपकी जो वर्क कल्चर है, लाइन है, उसमें फिटनेस बहुत जरूरी है। ज़रूरी नहीं बट है मेरे लाइक एट माय टाइम बिकॉज़ आई एम प्लेइंग मदर रोल सो ज़रूरी नहीं है कि फिटनेस हो, लेकिन लाइक फॉर योर ओन हेल्थ बहुत ज़रूरी है, यू नो वो बहुत ज़रूरी है फॉर योर हेल्थ। हाउ इट इज डिफिकल्ट टू प्ले ए हाउसवाइफ रोल और रूरल रोल, जब आपको पता हो कि आप वैसी जगह से ना बिलोंग करते हो, ना आपने लाइफ स्टाइल कभी वैसी जी है, मतलब आपने, जैसा आपने कहा कि आप किसी से बात करते हो इंग्लिश बहुत निकलती है, फिर एक सडनली ऐसा करेक्टर आता है, आपको बोल देते हैं भैया साड़ी पहन के आनी, एकदम देहाती करेक्टर है, हम, मैं किसी को हुँ, वो नहीं कहना चाह रहा, बट एक कैरेक्टर होता है कि आपको वैसा निभाना पड़ता है। ये चीज हुँ, होगी कि आपको तब कितना डिफिकल्ट होती है वो चीज, या फिर दूसरा ये है कि भैया एक्टर हैं, हम नहीं करेंगे तो हुँ। हमसे बेहतर कौन करेगा, क्या होता है ये। मैंने कभी ऐसा नहीं सोचा कि एक्टर हूँ और हम्म। ऐसे कभी नहीं सोचा मैंने। लेकिन देखो जो एक कैरेक्टर की जो एक लाइकनेस अगर आपको है ना, तो फिर हम्म। चीज़ें हो जाती है। जैसे मतलब इट डज़न्ट मैटर कल को अगर मुझे भूतनी बना दिया, अगर मुझे वो कैरेक्टर बहुत पसंद है, तो मैं कर लूँगी अच्छा। मतलब मैं उसपे दे दूँगी 100%। राइट। एक क्वेश्चन और है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन मेरे को लगा, इसलिए मैंने लिखा, हाउ कैन यू डिस्क्राइब सुचिता खन्ना इन अ वर्ड और इन अ सेंटेंस, इन अ सिंगल सेंटेंस और अ सिंगल वर्ड। Yeah, I'll need राइट। time for this. No one's asked me a question like that. Thank you for your question, by the way. How do I describe myself? Um, I'm not bad. I'm fine and as authentic as possible. Okay. जितना genuinely possible हो सकता है उतना genuine हूँ या होने की कोशिश करती हूँ and smart हूँ. और एक दो चीजें अब मेरी साइड से हैं, क्वेश्चन Q&A इतने ही थे, मैंने इतने ही फिल्टर हम्म, करे जस्ट बिकॉज ऑफ टाइम शॉर्टेज। लाइक what is the like your biggest success or accomplishment if you like figure it out, कि मतलब ये है, मतलब आप अगर आज बैठते हो कभी सोच रहे हो, तो क्या आप सोचते हो कि क्या बिगेस्ट सक्सेस क्या है, और या फिर जो मेरे खुद से भी मैं ये क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे को उसका आंसर नहीं मिला है, कोई गोल सोचा था या कोई गोल बनाया है कि मतलब ये इसकी तरफ मैं राइट डायरेक्शन में हूँ, या वो अचीव हुआ है, ये चीज। So, coming back to the first question, my biggest हम्म। success for me, अगर मैं अपने आप के साथ बैठ के अगर बात कर रही हूँ और सोच रही हूँ अपने बारे में तो और अपने सक्सेस के बारे में सोच रही हूँ तो मैं सिर्फ इतना कहूंगी कि till now I have managed with dignity. Let's put it like विद that. I have डिग्निटी। managed राइट everything with राइट। dignity. Okay. बाकी अगर कोई गोल वोल नहीं, I'm like water. I go with the flow. जैसे like if you've only seen my career graph, अगर आपने मतलब कितने डिटेल में मुझे बताया जो मुझे पता भी नहीं है, but you know, so I was like water. चलो अभी फिल्म है, चलो good. अच्छा okay अभी टेलीविजन है, okay. Ad मिली है, okay. It's like that. So I have been flowing in my career, but I have managed with dignity is my success हम्म। so far. ओके। And can you, like, if you want, can you share any pivotal moment that shaped your journey? Yes. और हम या फिर कह लें कि वो सचिन सर ही थे, जहाँ से एक इंडस्ट्री में कि मार्गदर्शन, लाइफ में पूछ रहे हो? लाइफ में होल जर्नी, लाइक मोस्ट लाइफ ऑफ देम में द कवर्ड बाय बिगेस्ट इंडस्ट्री। टर्निंग पॉइंट in my life, the biggest turning point of my life was my parents' death. They both left this world on one day, in one day. एक ही दिन में मेरी मॉम डैड का देहांत हुआ, मम्मा का देहांत हुआ और 3 घंटे के बाद मेरे डैड का देहांत हुआ. दैट वाज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माय लाइफ. आई चेंज एज अ पर्सन. मेरा लाइफ से पर्सपेक्टिव चेंज हो गया. मेरा चीजों से मतलब अटैचमेंट. आई लर्न टू बी डिटैच्ड आफ्टर दिस. मैं बहुत ज्यादा मतलब अगर अपना काम है या किसी चीज है या कोई पर्सन है, मैं बहुत ज्यादा अटैचमेंट नहीं रखती हूँ. आई ट्राई टू बी डिटैच्ड बिकॉज फिर उस टाइम पे जिस जोन में हम लोग थे, हम भाई बहन थे, बहुत ही सॉरी जोन था उस टाइम. इट टुक अस अ लॉन्ग टाइम टू गेट आउट ऑफ इट.
but we managed undoubtedly. By God's grace, all of us are happy and healthy. वो बहुत बड़ी चीज है, लेकिन वो हमारी लाइफ का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट था। टोटली अंडरस्टैंड। इस उसके बाद तो फिर समझ में ही नहीं आता ना कि क्या करना है। या उसके बाद सेंस ऑफ अचीवमेंट, ठीक है अचीव कर लिया, ठीक है, इट्स गुड, गॉड थैंक यू गॉड, इट्स लाइक दैट, you know. And it's like that, it's like, you know, I don't have my mom and dad I got an award, अब मम्मा मैं मेरा ना ये सीरियल बहुत हिट हो गया, या मम्मा ये सक्सेस मुझे मिला, ये कोई है ही नहीं बोलने वाला, लाइक बोलने के लिए कोई है ही नहीं। इट्स लाइक दैट, आई मीन यू हैव योर फैमिली एंड योर पीपल एंड एवरीथिंग, बट यू नो पेरेंट्स आर पेरेंट्स। अभी भी फील होता है कि मैं टाइमली घर ऑफ आ रही हूँ कोर्स। या कोई डांटे मुझे। वो चीज मिस नहीं, कर रहे वो मम्मी डैडी ने डांटना 18 साल के बाद बंद किया था, वैसे था ही नहीं कभी। पर ऑफ कोर्स आई मिस देम, I remember them every day. I remember them in my prayers, and I miss them. चलो ये चीज हटा दो अभी। अब इस पे ज्यादा Of बात नहीं course. करनी। Yeah, yeah. नेक्स्ट सेक्शन में एडवाइस एंड रिकमेंडेशन, लाइक व्हाट Oh, एडवाइस इफ यू वांट टू गिव समवन हु want to initiate or pursuing their career in that particular field. So what like the main advice you want to give कि एटलीस्ट भाई ये तो करना ही है आपको, अगर इसमें आना के सोच रहे हो या कुछ करना चाह रहे हो इस फील्ड में। persistent. मतलब आप लगे रहो, फिर कोई फिक्सेटेड आइडियाज मत रखो। एटलीस्ट मैं अपने लिए बोल सकती हूँ, बिकॉज ये मेरे लिए वर्क कर गया, जरूरी नहीं कि जो मेरे लिए वर्क कर गया वो दूसरों के लिए वर्क कर गया, और मैं होती कोई नहीं हूँ किसी को एडवाइस देने वाली, बट बिकॉज एवरीबडी, ये जो मतलब आज का जो नया टैलेंट आया हुआ है या आना चाह रहे हैं, दे आर वेरी वेल इक्विप्ड। मतलब हम लोग को डांस सीखते सीखते भैया कितने साल लग गए, मतलब वो सब हम, बट ये तो पूरे मतलब तैयार होके आ रहे हैं, दे आर सीइंग सो मच, सोशल मीडिया सो एक्टिव, तो ये they're very well equipped, तो I can't really advise them on anything, but इतना ही कहूंगी कि like when you're in front of the camera, try to be as genuine as you can, be very genuine and be very don't be fake. I prefer, डोंट even in social media, try not to be fake. Where do you hmm. see this industry trend heading in the next few years? मुझे ऐसा पता नहीं क्यों लग रहा है कि टेलीविजन थोड़ा थोड़ा ना अभी डिक्लाइन हो रहा है। दबता ओके, दब रहा है या डिक्लाइन just मतलब कम because हो of रहा है, कम OTT? व्यूअरशिप बिकॉज ऑफ द ओटीटी एंड यस, एंड अभी ओटीटी में अगर आप देखो ना अभिषेक की, दिस इट्स वेरी बोल्ड, इट्स वेरी wild, it's out there, like right there for everything and everyone to see, for everyone to see everything. Okay, it's right there. uh, उसके बाद अगर आप एक कोई सास बहू का ड्रामा देखोगे तो भैया बहुत ही बोरिंग लगेगा वो, यू नो, इट्स, आई एम बीइंग वेरी जेन्युइन, इट्स लाइक और दैट, सो द या या रीजन ये भी कह लो कि जैसे आपने कही कि सीरियल्स में सास बहू का ड्रामा देखोगे तो काफी बोर्ड या ओल्ड लगेगा, तो उसका या रीजन एक हम ये भी तो कह सकते हैं अब वैसा सिनेरियो रहा भी नहीं है। हम्म, अब वैसी ना सास है ना वैसी बहू है हाँ करेक्ट मे बी, ना। बट मुझे फ्यूचर लगता है कि मोबाइल्स है, मोबाइल इज द फ्यूचर, लाइक आप इस पे जितना कंटेंट जो तुम कर रहे हो, दिस इज द फ्यूचर, जो तुम कर रहे हो ऑथेंटिक राइट। ओरिजिनल कंटेंट, हम्म। इट इज, दिस इज द फ्यूचर। मतलब अभी आई वुडंट बी सरप्राइज अगर यूट्यूब की मूवीज भी आना शुरू हो जाए, देयर बी प्रोड्यूसर्स फॉर, व्हिच आई थिंक आर ऑलरेडी देयर, you know, राइट राइट YouTube ऑलरेडी movies are देयर। there, YouTube short films are there for या YouTube, and वेब it's all सीरीज started. देयर है ना। अभी मुझे और ना आई थिंक पता है कास्टिंग कैसे होती है अभिषेक, कि या तो कोई पंजाबी जॉनर है या यूपी का जॉनर है, हाँ तो वैसे वो ना गूगल कर लेते हैं यूपी, हाँ यूपी स्पीकिंग एक्ट्रेसेस ऐसे वैसे, तो उसमें मेरा कहीं आता होगा, तो इसलिए बार बार वही मिलता है वही मुझे, या वही तो मैं कह रहा हूँ पंजाबी कि या यूपी। अब तो लोग, अच्छा एक और चीज है, पता नहीं आपसे लोगों ने पूछा नहीं पूछा आपके फेलो कलीग्स हैं, आपने नाटक सीरियल देखा होगा भाभी जी घर पे हैं, हम्म, आपसे कई लोगों ने पूछा कि मैम वो शो आप कर रहे हो कैसा है, क्योंकि आपकी शक्ल जो पहली वाली वो अरे हाँ, वो हमेशा मुझे, अरे भाभी जी ऐसा नहीं नहीं हूँ, मैं लापता हूँ। आपकी आवाज आपका फेस मतलब बहुत ज्यादा मैच होता हाँ, है। और आप अपनी मेंटल हेल्थ को बैलेंस करने के लिए, मतलब ये मेंटली एक स्टेबिलिटी बहुत जरूरी होती है, उसके लिए आप क्या करते हो? यस,
क्योंकि हेक्टिक शेड्यूल बहुत है, लोगों का मिलना, दुनियादारी, घर को टाइम ना दे पाना, खुद के लिए टाइम ना निकाल पाना, समटाइम्स टाइमली यस। खाना नहीं खा पा रहे, उसके लिए आप क्या करते हो? हाउ यू सो बैलेंस योर यू नो लाइफ व्हाट मेंटेन? अभिषेक, हमारा हम्म। ना अभी आजकल ऐसा हो रहा हुआ है टेलीविजन का, कि हम्म। बहुत सारे सेट्स ना, जो मुंबई शहर है ना, जैसे फिल्म सिटी है या मड हम्म। आइलैंड है या मालवनी है, हम्म। वहां पे नॉर्मली सेट्स हुआ करते थे। ओके। लेकिन अब ऐसा हुआ है कि सेट्स अब बहुत दूर दूर जा रहे हैं। जैसे ओके। ये मीरा रोड कह के एक जगह है, वहां पे विच इज लाइक जनरली मेरे घर से अबाउट 45 मिनट्स का रास्ता है। ओके। ओके। मीरा रोड के बाद जो है वो नायगांव विरार वगैरह आता। आजकल सारे शूट्स, ज्यादातर 80% शूट्स वहां है, नायगांव में हो रहा है। तो ओके। मतलब 2 घंटे आने के, 2 घंटे जाने के, 12 घंटे का काम। अब घर कब पहुंचते हो यार? इट्स बिकम वेरी वेरी टफ टू हेक्टिक। चूज अ शो। अगर राइट, राइट, राइट। कैरेक्टर भी पसंद आया लेकिन अगर दूर है तो लोकेशन। बहुत मुश्किल है। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू टेक अप अ शो। इसलिए नायगा को कोई शो आया अभी, तो मतलब फिलहाल के लिए तो मैं मना ही कर देती हूँ कि भाई नॉट पॉसिबल, बिकॉज इज नो लाइफ। सो यू नीड टू फाइंड दैट हाफ एन आवर, 1 आवर फॉर योर सेल्फ एवरी डे। आप चाहे उसमें योगा कर लो, मेडिटेशन कर लो, आप गाना सुनो, गाना गाओ, या आपका जो पसंदीदा चीज है, जैसे कुकिंग है, ये करो। ये सारी चीजें, मतलब वट एवर दैट यू लाइक टू डू, यू नीड टू डू दैट। इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट्स इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्पीक टू योर फैमिली। इट इज इंपॉर्टेंट कि आप अपने दोस्तों से मिलो। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू और कीप योर फूड आप मेंटल हेल्थ एक्टिव, प्रॉपर एंड लाइक सेन। हाँ, मैंने कुछ इस ऐसे ऐसे बॉडी भी को। देखे हैं एक्टर्स कि जो मतलब हॉस्पिटल में गए हैं, उनको हॉस्पिटल से उठा के उनको लिटरली। मतलब सेट पे लाके, मतलब पीछे हेयर ड्रेसर ने पकड़ा हुआ है उनको ऐसे, और वो मतलब क्लोजअप्स दे रही है बेचारी एक्ट्रेस, बाकी सब ड्यूब के साथ हो रहा है। बिकॉज आई एम नॉट फाइंडिंग इट फनी, आई एम नॉट फाइंडिंग इट, लेकिन ये सिनेरियो है, टेलीकास्ट इश्यूज हैं, क्या ही करेंगे प्रोडक्शन भी। बिल्कुल, बिल्कुल। सो उनको इट इज उतना वेरी प्रिपेयर डिमांडिंग, करके। टेलीविजन इज वेरी राइट। वेरी डिमांडिंग। Currently, anything you have in your pipeline or like not finalized yet is like that, right? Yeah, there's one show which is not finalized yet. It is for a Okay. GCC channel, and it's fun for one of the bigger channels. But लेकिन अभी तक वो मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऐसे साइन नहीं हुआ है। I have to just wait and watch. It's like, what one thing people might be surprised to know about you, if you have anything. आपको लगता है ये उन्हें सरप्राइज कर जाएगी अगर मैं बताऊंगी, या वो कभी उन्होंने ऐसा सोचा नहीं होगा कह रहे अच्छा ऐसा भी होता है, या आपके बारे में ही हो, समझ रहे हो, आपके दोस्त हो, साथी, कोलीग, जिन तक ये बात पहुंचेगी किसी के लिए? मैं डॉक्टर ऑफ प्लांट्स हूँ। ओह, आई एम अ नाइस। डॉक्टर ऑफ प्लांट्स। सो हाँ। ये शायद आई डोंट नो विच सरप्राइजेस, बट डेफिनेटली लाइक क्यूरियस तो होंगे लोग। हम्म। अब मतलब व्हेन आई वाज इन माय टीन्स, तभी मेरे डैड ने मुझसे मेरी बहन से, दोनों से कोर्स करवाया था, वेयर वी आर सर्टिफाइड एज अ डॉक्टर ऑफ प्लांट्स। तो हमारी एक नर्सरी भी हुआ करती थी प्लांट्स की, तो प्लांट्स के बारे आपने में मैं बताया। बहुत या सो प्लांट्स के बारे में मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एंड मतलब बहुत सालों तक हमने डैड की फैक्ट्री संभाली थी, नर्सरी संभाली थी। सो आई थिंक पीपल माइट फाइंड इट सरप्राइजिंग। द अदर थिंग वुड बी सरप्राइजिंग, वुड बी लाइक प्रोबेबली क्या ही बोलूं, मतलब समथिंग लाइक अम्यूजिंग। मैं बोलती हूँ, मैं ऑटो से जाती हूँ, ऑटो से जाना मुझे बहुत अच्छा लगता है, रादर देन सिटिंग इन द कार एंड गोइंग। कभी क्विक हो कि इतना, या डोंट स्ट्रेस अबाउट ड्राइविंग और कॉलिंग अ ड्राइवर राइट ना, जस्ट सिट इन ऑटो एंड गो। तो मैं वो मेरा मास्क है जो पूरा ऐसे फेस कवर होता है, सन ग्लासेस लगाती हूँ और ऑटो में बैठ के जाती हूँ जहां जाना होता लास्ट क्वेश्चन था वो शायद आप आंसर दे ही चुके हो, हॉबीज और जो भी इंटरेस्ट है आपका, टैरो कार्ड का है, आपने कहा बहुत अच्छे आप है। यस। शेफ हो, आप यस। कुकिंग का बहुत शौक है, होना भी चाहिए, यस। मतलब खुद यस, पका मैंने के एक ना अपने। बीच में मुझे कुछ 5-6 महीने का 5 महीने का गैप मिला हम्म। था पिछले हम्म। शो से। पिछले के वो तो है अलबेला के बाद, जो मैंने सासू जी के बीच में मुझे 4-5 महीने का गैप मिला था। मैंने पूरे 3 महीने में एक बेकिंग का पूरा culinary कोर्स किया, जहाँ पे आई गॉट अ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट। आई कैन मेक एनीथिंग फ्रॉम पाव्स टू ब्रेड्स टू केक्स टू पेस्ट्रीज टू डिजर्ट्स। और मुझे ये सब सीखना बहुत बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। एंड आई ऑल्सो फील दैट कोई भी एक कला हो ना, हाथ से जो काम आप करते हो वो स्किल है, और वो कभी भी लाइफ में आपके काम आ सकती है। सो
always be open to, if you can and if you have the interest, you should be open to learning things. अपार्ट फ्रॉम मुंबई और पुणे मैं हटा दूं, Hmm. तीसरी Hmm. सिटी आपको ऑप्शन दिया जाता है यहाँ नहीं रहना, इन दो इंडिया की बात कर रहा हूँ, मुंबई और पुणे हटा दो, इस पे आपको बैन है, अब बताओ तो फिर तीसरी वो कौन सी सिटी होगी जहाँ आपको लगे कि हाँ यहाँ मैं रह सकती हूँ या ये ठीक है बैंगलोर। मेरे लिए? बैंगलोर। बैंगलोर। मुझे वो जगह बहुत अच्छी लगती है, लाइक इन टर्म्स ऑफ कहीं घूमने जाना हो तो इट्स ह्यूज, लाइक इतने सारे रेस्टोरेंट्स है, जैसे मुझे रेस्टोरेंट्स में जाना और अलग अलग क्विजीन खाना मुझे मतलब मेरी फेवरेट हॉबी है। मुझे अलग अलग खाने ट्राई करना बहुत पसंद है। तो जब भी मैं बैंगलोर जाती हूँ, हर बार मैं और मेरी दोस्त जो है वो हमेशा एक कोई 2-3 रेस्टोरेंट्स में जाते हैं अलग क्विजीन वाले, और हर बार अलग एक्सपीरियंसेस आते हैं। कभी कभी मैंने सोचा मेरे पास इतना कंटेंट है, मैं उसको यूट्यूब पे डाल के उसमें बना दूं कि इसमें लाइक एक चीज मैं पूछना चाहूंगा, जैसे आपने कहा अलग अलग जाते हो, कभी ऐसा फील हुआ है यार इससे बेहतर मैं बना सकती थी? हाँ, एक दो जगह लगा है, एक दो जगह लगा है मुझे डेफिनेटली। बट जिस तरह का प्रेजेंटेशन होता है, जिस तरह की रेस्टोरेंट हम्म। लाइफ होती है, वो मुझे बहुत पसंद है। तो आगे जाके कहीं ना कहीं मुझे हमेशा ऐसा लगता है, मुझे लगता है कि मुझे एक छोटा सा कैफे आई लव टू ओपन। इसके लिए मैं इक्विप भी हो रही हूँ, जैसे जैसे स्पगेटी के बहुत सारे डिशेस है, हम्म। इटालियन हो चाहे पास्ताज हो, ये सब मैं सीखती हूँ। तो हो सकता है कहीं ना कहीं मेरे मेन्यू में काम आए। इट्स जस्ट दैट मैंने कभी कंटेंट उसका बनाया नहीं और सोशल मीडिया पे मैंने कभी पोस्ट नहीं किया है, जो कि मेरा नेक्स्ट एजेंडा है कि मैं अपनी रेसिपीज जो है अभी सोशल मीडिया पे पोस्ट करना चाहूंगी, या यूट्यूब के। इंडिया, यूरोपियन कंट्री या एशियन कंट्री, अगर हम्म। फर्स्ट आपको जाने का मौका मिलता है कि इनमें से चुन लो? आई होप आप यूरोपियन। यूरोपियन कंट्री का यूरोप पता हैज था। हेरिटेज, इट हैज अ हिस्ट्री। हम्म। जैसे यमला पगला दीवाना 2 के लिए मैं लंदन गई थी और मेरा वापस आने का दिल ही नहीं करा, बिकॉज आई लव्ड द सिटी। इट वाज जस्ट सो ब्यूटीफुल, मुझे बहुत अच्छा लगा। यू आर ए मतलब सोलो कुछ एक ट्रेवलर और ग्रुप? सो पर्सनली मैं सोलो ट्रैवल करना चाहती हूँ, लेकिन अभी तक किया नहीं मैंने। हमेशा has always been a friend along or somebody or the other always along with me। तो ऐसे मैंने सोलो ट्रैवलिंग ऐसे की नहीं, बट मैं करना चाहूंगी। ओके। यहाँ से पूना ऊना वो सब ठीक है, वो सब कर चुकी हूँ मैं, बट नॉट अदरवाइज। अदरवाइज बिसाइड्स दैट कोई ना कोई हमेशा रहता है मेरी फ्रेंड्स के साथ, कोई ट्रिप हो, गोवा गए हैं, यहाँ गए हैं। एक जगह ऐसी थी बनारस, इंडिया में, जो मैं मेरी हानिकारक बीवी का शूट मैं करने गई थी। जब मैं वो शहर, मतलब शूट वूट खत्म हो गया, चैनल प्रोमो वगैरह खत्म हुआ, जो जिस दिन जाने का टाइम था, मुझे पता नहीं क्यों मैं बहुत रोई। एंड आई डोंट नो, समहाउ मेरा मन नहीं हुआ वो सिटी छोड़ के जाने का। आई जस्ट लाइक, मन नहीं भरा था मेरा। आई वॉन्टेड टू स्टे मोर। सो वहाँ का सो फूड खाया आपने? सर्टेन सिटीज। हाँ, खाया मैंने। वो क्या, दाल बाटी वो एक खाया। फिर मैंने संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर के लड्डू खाए, क्या कमाल के लड्डू हैं, बहुत सही है। फिर वो रास्ते गंगा की जो घाट जो की चीजें आरती? मिलती थी काफी। हाँ, 100% हुआ, हमने शूट भी की। और उसके अलावा वो घाट पे जो चाय मिलती है, वो मसाले वाली लेमन टी टाइप, ओ आई लव्ड इट। उसके बाद जो भी लोग, लाइक जो भी मेरे फ्रेंड्स बनाना चाहते थे, प्लीज वो चाय का मसाला लेकर आओ, लेकिन किसी के पास था ही नहीं, कोई ला ही नहीं पाया मेरे लिए। काशी मणिकर्णा घाट? विश्वनाथ का, हाँ, वो वहां नहीं गई मैं, वहां नहीं गई मैं, बिकॉज शूट ही था तो ज्यादा ये नहीं जा नहीं पाई। अब बनारस भी देखो तो वेरी स्मॉल सिटीज, लोग पीपल आर वेरी सेटिस्फाइड इवन अर्निंग लाइक अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी। इट्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम मुंबई। आई अग्री। अरे वो अलग ही है, मतलब वो जगह ही ना, वहाँ कुछ अलग ही वाइब है। आपने थोड़ी देर पहले एनर्जी की बात करी थी, वहाँ अलग ही है। वहाँ जाओगे कुछ हाँ। अलग ही फील होगा। जब यस। तक वहाँ यस। हो, जब तक वहाँ हो, वहाँ यस। से निकलने के बाद ऐसा लगेगा किसी दूसरी दुनिया से आप निकल के आए हो। यस। आई वहाँ अग्री। का कुछ अलग ही है। लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे ये मतलब यही पूछूंगा कि आप कैसे हो अभी, मतलब हाउ अभी यू मतलब, फील नाउ दिस डे, मतलब कैसा महसूस करते हो, मेंटली कैसे हो, लाइफ कैसी लग रही है अब आपको? that's बहुत। such a beautiful question actually to ask. It's very nice and a very interesting way to ask a question.
उसका जवाब ये है कि हाउ एम आई टुडे, इफ आई आस्क माय सेल्फ हाउ एम आई टुडे, आई एम काम, आई एम न्यूट्रल, दैट इज द ओनली आंसर आई कैन गिव। I am not overexcited about things. I'm not underexcited. I'm not depressed. I'm not too happy. I'm calm. फैमिली में सब अच्छे हैं? Ah, everyone's fine. यही होना चाहिए, बिकॉज़ एट द एंड फैमिली हैप्पी तो पर्सन Actually, हैप्पी, at जो the end, फिर yes, yes, yes. At the end, your family matters and your loved ones, जो आपका close circle है, और वो सब कैसे हैं? How are they mentally? Are you there for them in their times? Are they there for you at your good and bad times? बिकॉज़ ये भी बहुत जब जरूरी है। आप जब आप घर के अंदर आ रहे हो, आपने एंटर करा, तो आप एक एक्ट्रेस या एक्टर नहीं हो, आप एक मदर हो, एक वाइफ हो, यू नो, एक डॉटर हो। Of course, तो of course. वो हमेशा चीज़ मैटर करती है। तो आदमी नहीं नहीं, आप उस अपने किरदार फैमिली के साथ कितना टाइम दे रहे हो, ये बहुत, बिकॉज एक टेलीविजन एक ऐसा है ना अभिषेक, कि नहीं मिलता है टाइम। और अगर आप लीड कर रहे हो तब तो मतलब बिल्कुल ही टाइम नहीं मिलता है, पूरी तरह से आप सुबह से रात तक सीन्स करते हो। बाय टाइम आप घर पे आते हो किसी से बात करने का मन नहीं करता है। सो इन अ वे आई एम ऑल्सो वेरी हैप्पी कि मेरा ना बहुत नेचुरल प्रोग्रेशन हो गया फ्रॉम प्लेइंग लीड्स। ऐसा नहीं कि एक्सक्यूज मी मैडम कुछ 4-5 साल पहले की बात है, एक्सक्यूज मी मैडम में भी मैंने लीड ही प्ले किया था। लेकिन 2020 में था। उस, yeah, so then that's exactly 3-4 years back. So then it's not आजकल के जो लीड्स है ना उनको सुबह से रात तक पूरी तरह से पिसना पड़ता है। इट्स लाइक अंडरस्टूड इन द कॉन्ट्रैक्ट कि भाई आप लीड हो, देखो पोस्टर में आप हो, तो आपका भाई भैया मतलब आपको जीने का कोई हक नहीं है, इस तरह का मसला हो जाता है। बट फॉर पीपल हु लव एक्टिंग एंड दे डोंट हैव एनी अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल थिंग्स टू डू। अगर आपको एक्टिंग अच्छी लगती है तो ठीक है। बट आई एम वेरी हैप्पी कि मेरा नेचुरल प्रोग्रेशन हुआ है from leads into character roles, then again I got a lead, then again character roles, ऐसे मिलता जा रहा है, then which is okay। कभी कभी टाइम भी जरूरी होता है अपने लिए, which is I'm okay with। ऑन स्क्रीन फ्रेंड्स या ऑफ स्क्रीन फ्रेंड? ऑन जो स्क्रीन सेट ना पे मेरी सिर्फ हम्म सिर्फ दो हम्म तीन फ्रेंड्स है जो शो के बाद आज तक वी आर वेरी क्लोज। एक मानसी श्रीवास्तवा है, वो बहुत ओके। मेरी बहुत अच्छी दोस्त, मतलब जब से मैंने पीटरसन हिल किया है तब से वो मेरी दोस्त है। आई थिंक आज 10 साल हो गए होंगे इस बात को। वी आर 2015 में वेरी आया गुड था। फ्रेंड्स टुडे, या काइंड ऑफ 9-10 years, यस, तब से दोस्ती है मेरी उससे। देन फिर नयन भट्ट है, जो वो तो है अलबेला में, मैं वो मेरी मदर इन लॉ का रोल प्ले करती थी, 75 years ओल्ड है और कमाल की लेडी है, शी इज सो ब्यूटीफुल। उनकी एक्सपीरियंसेस कितने खूबसूरत है, शी इज वन ऑफ माई रियली गुड फ्रेंड्स। और बाकी तो दो तीन और है जो लाइक स्टाइलिस्ट है, जो मेरी फ्रेंड्स है। मेरी बिल्डिंग्स में मेरी फ्रेंड्स, मेरी बचपन की दोस्त है जो पूना से है, वी आर स्टिल इन टच विद ईच अदर। मतलब मिलना तो बहुत कम होता है लेकिन बातें होती है रेगुलरली, पता है कि उनकी सबकी लाइफ में क्या चल रहा है। इट्स लाइक दैट। Before wrapping, like there's one last thing. It is kind of craziest thing I can say. Like I'll give you 5 to 10 second. हम्म। मैं बस उस शो का नाम लूंगा, आपको उस करेक्टर के अंदाज में बोलना है, जस्ट लाइक ओ गॉड, और आई डोंट नो आप इफ आई रिमेम्बर इट। just try after 5-10 second when I said the another name show, you need to just switch to your character. So ओके। let मैं आपके लिए आसान कर देता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद इंदुमती करेक्टर फ्रॉम लापतागंज। ओके। सो वट ओके। एवर यू वांट टू से यू कैन से तुमसे स्टार्ट। शादी करके जिंदगी झटक गई है हमारी। अरे तुमसे अच्छा तो वो टायर पंक्चर वाला था, कम से कम वो टायर का पंक्चर तो निकालता था, या तो तुम खुद ही पंक्चर हो। एक्सक्यूज मी मैडम। आ, सानू, सानू ऐसा मत करो, सानू रुको। जितना कुछ था नहीं उस कैरेक्टर में, शकी वाइफ थी वो। ओके, एंड व्हाट अबाउट दी श्रीमान श्रीमती जी? So it was a little Maharashtrian touch to the character. केशु, केशु ऐसा क्यों किया तुमने? हाँ ये गलत है। It was like that. So नहीं नहीं, बहुत अच्छा है। ये स्वाभाविक बात है, आप इतने
10-15 साल की जर्नी को रिकॉल करने में, ऐसा हम्म, नहीं कि याद नहीं, पर इतनी जर्नी, इतनी सारी चीजें करना, फिर उसको या याद करना। बट या मैं वही बोल रहा हूँ ना, आपका जो इंदुमती वाला कैरेक्टर, आज भी वो जो टोन है ना, वो ऐसा लगता है कि हम्म, डबिंग की जरूरत नहीं है। अभी मैंने सुनी या ना, लग ही नहीं रहा कि किसी हाँ, डबिंग की जरूरत। वो या एज के साथ हमारी टोन और आवाज़ें चेंज होती है, भारीपन आता या है। बट आपकी या उस कैरेक्टर की आवाज़ अभी भी पता नहीं, गॉड ग्रेस वैसी ही है। मतलब आपके वो स्विच ऑन करते ही, वही मेरा क्वेश्चन है कि मैं सबसे ये बोल रहा हूँ यार, लापतागन 3 बना दो जैसे तैसे। बन जाए तो बढ़िया बात है। बन अ, जाए तो बढ़िया बात है। हाँ सर, हम जाते जाते अब इस पॉडकास्ट को मैं यही खत्म कर रहे हैं। आप अपने फैंस और जो व्यूवर्स इसको देखेंगे, उनके लिए कोई एक मैसेज अपनी तरफ से अपने फर्स्ट अंदाज ऑफ में। ऑल First of all, Abhishek, thank you so much for inviting me over this podcast. And थैंक यू मैम। technically, जैसे मैंने पहले ही बताया था कि मेरा पहला पॉडकास्ट है, जो शायद टेलीकास्ट होने वाला पहला पॉडकास्ट होगा। राइट। Besides that, मैं अपनी फैमिली, मेरे फैंस, मेरे जो चाहने वाले हैं, उन सब के लिए एक बहुत बड़ा थैंक यू कहना चाहती हूँ। एंड इतने सालों से आपने मेरा काम पसंद किया है, मुझे सराहा है, मुझे अ, एक लेवल तक पहुंचाया है। इट्स ऑल y'all, इट्स आई वर्क फॉर y'all एंड आई ट्राई टू डू माय बेस्ट फॉर y'all। सो उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू वेरी मच। एंड ऐसे ही मेरा काम देखते जाइए, बिकॉज आई कम अप विद सम रियली गुड वर्क जस्ट फॉर y'all। एंड जो लोग मतलब पॉडकास्ट को देख रहे हैं, अपने फ्रेंड्स फैमिली सबके साथ शेयर करो। मैम के आपने किस शो से आपने मैम को रिकॉग्नाइज करा है, वो कमेंट में आपको बताना है। और मैम की आईडी वगैरह सब मैं मेंशन कर दूंगा, वो आप लोगों को मिल जाएगी। ज़्यादा से ज़्यादा जाके लोग मैम को, इंस्टाग्राम पे मैम अवेलेबल है, वो भी ब्लू टिक के साथ। आपको मैम को फॉलो करना है, जो भी आपके मन की बातें आप डीएम करो। जो मैम को, जो भी किरदार आपको अभी तक इनकी जर्नी में आपको पसंद आया है, वो आप लोग कमेंट में करके जरूर जरूर बताना। बहुत अच्छा पॉडकास्ट हुआ है और मैम ने टाइम निकाला, ये बहुत हमारे लिए खुशी की बात है। और ठीक है, थैंक यू नहीं, एवरीवन। सबसे बड़ी बात ये है कि यस मैम। आपका प्यार मेरे प्रति कम नहीं होना चाहिए। दिस इज व्हाट माय रिक्वेस्ट बिल्कुल, टू ऑल राइट माय फैंस राइट एंड ऑल ऑफ y'all। राइट राइट। क्योंकि आप लोगों ने पॉडकास्ट सुना होगा, एकदम प्योरिटी है। आप कहीं आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि हम, एक घर जैसी बात होती है ना। मैम से मैं फर्स्ट टाइम यस वर्चुअली यस कनेक्ट कर रहा हूँ, यस और यस। ऐसा लग रहा है कि मतलब हम बहुत पहले से जानते हैं एकदम। कोई मेरे अंदर ना वो नहीं था, एक वो होती ना घबराहट। मैम ने इतना प्यारा एटमॉस्फेयर रखा, जो मैंने क्वेश्चन पूछा ना, मैं इतने क्वेश्चन लिख के लाया था, मैंने इतनी चीजें मैम से पूछी हैं। मैम ने हर एक चीज का आंसर बड़े टाइम से दिया। और मैम आपकी एक अच्छी चीज ये है कि आप बहुत अच्छे लिसनर हो। मैंने अगर 2 क्वेश्चन फ्लो फ्लो में बोल गया हूँ, तो आपने दोनों ध्यान से सुने हैं, फिर पहले वाले का आंसर करा है, फिर दूसरे का करा है। तो ये हाँ। आपकी बड़ी अच्छी क्वालिटी है कि यू आर अ गुड लिसनर। जो स्वीट। अच्छा लिसनर है वो उतना ही बेटर डिलीवर कर सकता है। तो क्वालिटी आपकी मेरे को दिखी, जो मैंने ऑब्जर्व करी। समटाइम्स दैट्स मैंने स्वीट। बोला ना, फ्लो में होता है कि 2-3 चीज मैं बोल गया, पर जो अच्छा लिसनर है वो तीनों चीज सुन रहा है। फिर आपने ओके, ओके अब सुनो आंसर, पहला दूसरा तीसरा। ये चीज, ये भी एक आपकी अच्छी हैबिट है। जो आपके स्वीट, एक दैट्स वन स्वीट। ऑफ, एक जो पीछे क्वेश्चन था उसका एक और आंसर जो लोग मैम की जानना चाहते हैं, टैरो कार्ड, कुकिंग, और एक ये चीज भी ऐड कर लेना। सो मैम बहुत बहुत धन्यवाद। मतलब मेरे पास शब्द नहीं थैंक है, यू। लिटरली। लाइक एवरीवन लव्स योर शो, योर एक्टिंग इन माय हाउस, अपार्ट फ्रॉम माय थैंक हाउस, यू। लाइक माय फ्रेंड्स एंड फैमिली, एवरीवन लव्स। एंड लाइक हमारा प्यार कभी कम नहीं होने वाला है। ये चीज आपके मन में बिल्कुल थैंक नहीं यू। आनी चाहिए, थैंक यू। क्योंकि थैंक यू। वो करेक्टर आज भी हैं, अगर और रहेंगे, मरते दम तक रहेंगे। मैं अपनी गारंटी ले सकता हूँ। थैंक और यू फॉर योर आप रिसर्च। और बहुत अच्छा रिसर्च किया। मैं अपने कैरेक्टर्स के नाम भूल गई भैया, तुम्हें बड़े याद है। और आप, हमारा प्यार आपके साथ। आप जो चीज भी करोगे, हम पूरे कॉन्फिडेंट है कि वो बहुत अच्छी होने वाली है। मतलब थैंक उसके यू लिए तो आप अभिषेक, दिमाग में वो थैंक यू। चीज रखो ही मत। हमारा प्यार हमेशा आपके साथ था, है और रहेगा। समझ रहे हो मैम, थैंक यू वो सो चीज मच। तो है ही नहीं। थैंक यू। थैंक ठीक है। यू। हेलो, कैसा लगा? से अभिषेक दिल्ली वाला यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब करो और पूरा पॉडकास्ट देखो, जो बहुत